The first movie which you directed, Ek Hasina Thi, was you were developing a new genre in Bollywood. पहले किसने attempt नहीं किया था ऐसे movies. So how was it? The first experience of were you scared कि पैसा recover नहीं होगा, the movie will not be appreciated because वो time पे ऐसे movies कोई बनाता नहीं था. पैसा रिकवर अभी तो मुझे एक फिल्म बनाने का चांस मिल रहा था, वो भी मैं इंस्टीट्यूट से मैं पास आउट हुआ तभी मैं उनको बता रहा था इंदू और धनेश को कि मैं जब पास आउट हुआ तभी देयर वाज नो सैटेलाइट, कुछ नहीं था, मतलब 88 में हम लोग भी पास आउट, सो सैटेलाइट तो 92 में आया. तभी ऑप्शंस क्या था, दूरदर्शन एक था और एड इंडस्ट्री अलग था और तीसरा वाज मेन स्ट्रीम जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री जो है. तो इसमें what to choose kind of thing. So I had no kind of कि मुझे ads भी जाना नहीं था, मेरा उतना उसका इंटरेस्ट नहीं था. And I was very clear कि फिल्म नहीं कर रहा है. उसके पहले फिल्म भी एक्चुअली मेरा काफी टाइम बाद में शुरू हुआ, तो बीच में then one satellite came तो I used to do some छोटा मोटा CID आहट इस टाइप का जो आधा घंटा एक घंटे का जो one off प्रोग्राम है, not like a serial kind of thing, तो जब ये फिल्म मिला तो मैं ये नहीं सोचा कि चलेगी नहीं चलेगी, मतलब फिल्म मिल रहा है तो कर लो. That was the thing. And then how best you do it. So we can spend half an hour just talking about Ek Hasina Thi. Let's just keep questions about that film. Then we can shift and then बाद में we always mix everything up. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इसका पूछा एक उसका पूछा तो सब फिल्म. तो when I began that movie, basically I was like मुझे एक फिल्म करना था. मैं रामू के साथ he had seen some short film I had made. Ramgopal Verma had seen a film on Raman Raghav, जो actually वो release नहीं हुई, लेकिन अभी हम लोग YouTube में डालेंगे. अभी अनुराग बना रहा है by the way, रामन राघव बना रहा है. तो मैंने एक बनाया था एक डॉक्यू ड्रामा जैसा, तो अगर टाइम लगे तो कल या कभी मैं दिखाता हूँ. हाँ इधर भी है मेरे पास, मैं लेके आया. तो that is not available actually, it's not released. The one which you directed earlier. हाँ हाँ. I don't know whether you have also seen it because एक बार मैं इंस्टीट्यूट में आया था, but it was like I mean हाई बैंड में शूट किया, so you can imagine कभी का है 92 का है. तो रामगोपाल वर्मा had seen that film, तो he had told me कि कुछ करेंगे, कुछ write something for me and so on. तो हम लोग we were working on a subject which was on encounter cops, जो बाद में बनी अब तक 56 हो गई, लेकिन अब तक 56 शिमित ने किया था, लेकिन मैं शुरू में मैं काम कर रहा था उस पर. तो देन राम को क्या हुआ था कि कंपनी रिलीज हुई थी, तो पुलिस ने उससे कहा कि कमिश्नर ने कहा कि अभी तुम एनकाउंटर पे अभी मत करो क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, तो उस पर अभी तुम फिलहाल उस पर कोई सब्जेक्ट पे हाथ मत लगाओ, 2-3 साल के बाद करो तो ठीक है. तो मेरा चेहरा शायद ऐसा हो गया होगा कि एक 6 महीना 8 महीना काम करने के बाद कुछ नहीं तो 2 साल के बाद करो तो क्या है. देन ही टोल्ड मी एक कहानी है मेरे पास, तुम पढ़ो, तुमको अच्छा लगता है तो तुम करेंगे. मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ. तो वो कहानी एक्चुअली मतलब वाज मोर लाइक अ स्टोरी, नॉट लाइक अ स्क्रिप्ट. ऐसे रामू का एक दैट इज नॉट रिटन बाय मी, इट वाज रिटन बाय समबडी एल्स, वन गर्ल कॉल्ड पूजा सुरती, हु एक्चुअली बाद में शी एडिटेड विद मी एंड शी इज माय एडिटर आल्सो नाउ. तो वो भी फर्स्ट टाइम थी, वो एनडीटीवी में काम कर रही थी एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ करेस्पॉन्डेंट एंड देन उसको रामू ने मिला और रामू ने बताया कि कुछ एक लिखो, एक फीमेल ओरिएंटेड The woman is the hero. That was the basic brief जो उसको दिया गया था. तो थोड़ा बहुत मतलब आप लोगों ने देखो, सिडनी शेल्डन का एक नॉवेल है टुमारो कम्स, उसका शुरू का ऐसा ही है, मतलब एक लड़की को एक आदमी जो वेरी गुड लुकिंग मैन ट्रैप करता है एंड देन शी गोज टू जेल ऐसा, लेकिन बाद में दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंटायरली. तो शुरू का ये पॉइंट शायद वहां से उन्होंने लिया होगा, शायद नहीं लिया ही होगा. तो लेकिन इट वाज नॉट लुकिंग लाइक वहां से कॉपी किया है, क्योंकि उतना आइडिया तो मतलब 10 बार हो सकता है कि somebody goes into a wrong relationship, ये तो हो ही सकता है. तो ये स्टोरी था. तो देन एक बार मैंने जब स्टोरी पढ़ा तो उसमें इतना था कि एक रोमांस था, फिर एक पूरा सेक्शन जेल में था, लड़की का जेल में, तीसरा रिवेंज था. तो मतलब आई थॉट काफी है, मतलब इट्स लाइक 3 films in 1 एक तरह से कि एक रोमांटिक फिल्म का भी एक मुझे एक ये मिलेगा, एक जेल का एक जो बैकड्रॉप में अंदर एक फिल्म मिलेगा, और तीसरा एक रिवेंज ड्रामा जो उस टाइम में तभी सब घायल वगैरह भी लव तो एक रिवेंज का भी एक मिलेगा. सो देन वी बिगैन एक्चुअली वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट उसका. स्टोरी वो जो निर्मला दिखाई है माइट बी दैट इज अरुण गौरी's wife, द अदर लेडी, हाँ प्रतिभा.
So how was that incorporated in the jail idea? How did that idea got incorporated? सी आई टेल यू, जब मैं एज आई रिमेम्बर आई एम टेलिंग यू, वो 10 साल हो गया उस फिल्म का, लेकिन उस फिल्म में क्या था कि एक तो पहला अभी 3 पार्ट है उस फिल्म में। शुरू का पार्ट क्या है कि देयर इज अ रोमांस, देयर इज अ वेरी नॉर्मल गर्ल, वर्किंग गर्ल, बॉम्बे में काम कर रही है, उसका पेरेंट्स कहीं और रहते हैं और वो काम कर रही है, अकेली रहती है, और उसको एक आदमी से मिलती है और एक तरह से दे फॉल इन लव, शी फॉल्स इन लव रादर, एंड ही इज बेसिकली उसके लिए टाइम पास है, दैट इज द वे ही इज यूजिंग हर, एंड ही इज नॉट लाइक, उस टाइम उसका कुछ था नहीं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसको ऐसा डिस्ट्रॉय करूंगा, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो किस्मत से कुछ हो गया, लेकिन ही वाज गुड, ही वाज सम काइंड ऑफ अ गाय, चलो एक प्लेबॉय, हाँ दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो रोमांस है। तो अभी ये जब फिल्म हम बना रहे थे तभी, लिख रहे थे तभी, तो रोमांस हमारे लिए क्या होता है कि उसमें 2 गाने होंगे, ये होंगे, जो टिपिकल जो थॉट्स आते थे ना, बट लकीली बिकॉज रामू वाज देयर, रामू उस टाइम एकदम हाइट पे, ही वाज इन द हाइट ऑफ दिस क्या बोलते हैं क्रिएटिव जो हाँ एक मतलब एक होता है ना, एवरीबॉडी एज फॉर्म में थे वो, तो ही वाज सेइंग कि वो सब क्या वो, बिकॉज वी ऑल यूज्ड टू से कि यशराज टाइप नहीं करना है हमको, मतलब वो नहीं करना है कि मतलब देखा तो रामू है, मुझे याद एक बार बोला कि प्यार डजंट मीन कि दोनों पानी पूरी खा रहे हैं और गाना हो रहा है, मतलब वो नहीं चाहिए, तो वी वांटेड मोर ऑफ अ ऑलमोस्ट मोर बिलीव, तो ये इसमें हाउ दैट वाज कंस्ट्रक्टेड, लाइक इट्स ऑलमोस्ट इन फर्स्ट 20-30 मिनट्स में एवरी सीन इज समथिंग इज हैपनिंग व्हिच इज एक्साइटिंग, यू नो, एंड यू नेवर नो अदर आदमी इज ये सही है कि क्या है, वो हमेशा गेम खेलते रहता है उस तरह कि वो जो जैसा याद होगा कि वो टीसीएस की मैं पीछा कर रहा था तुम्हारा, मेरे तुम मान गए कि मैं पीछा है, तो इस टाइप का दैट वाज द मेन आइडिया व्हिच वी हैड कि यू नो दैट गाय इज नेवर shown to be a true hero. हाँ मतलब वी नेवर नो कि वो आदमी एक्चुअली क्या है, उसका रियलिटी क्या है, क्योंकि वो हंसते हंसते वो ये भी बोलेगा वही बोलेगा, मजाक कर रहा है कि सच बोल रहा है, एंड द गर्ल इज लिटिल बिट शी इज एनामर्ड, शी इज गलेबल, वो मतलब वो उसको अच्छा लगता है कि ये आदमी है, वो कभी कभी उसको शी गेट्स पिस्ड ऑफ कि क्या बोल रहा है यार तू, मतलब आदमी तुमने मैंने हायर किया था उसको और 5,000 देने पड़ेंगे, तो यू डोंट नो ये सब सच है क्या, ऐसे ही वो मजाक कर रहा है, दिस वाज अ फ्रेश वे of handling a romance, you know, and it was more than a romance, it also had its own thrill कि हमको भी पता नहीं, ऑडियंस को भी पता नहीं कि एक्चुअली इनके बीच में क्या है। This was the first part of the thing, जिसमें I'll come back to this, but then उसके बाद वो इंसिडेंट हैपन जब वो आदमी आता है, वहां से कहानी शुरू होती है एक्चुअली, द मेन स्टोरी की एक वो बोलता है कि मेरा एक कोई दोस्त आ रहा है, उसको एक दिन रहेगा इधर या आधा दिन रहेगा, और रात का फ्लाइट है तो बैग रख के जाएगा। एक्चुअली वो दोस्त कोई जो भी आदमी आया है सुपारी किसी को मारने के लिए आया है, और वो सिर्फ इधर एक मतलब होटल में नहीं रहेगा, इसके घर पे रहेगा सर, लेकिन वो पकड़ा जाता है और मारा जाता है। तो वहां से एक्चुअली स्टोरी टेक्स अ टर्न वेयर शी डजंट नो व्हाट टू डू, सूटकेस ये बोलता है फेंक दो, क्या है पता नहीं, उसने फेंक दो उसको, और तब वो पकड़ी जाती है क्योंकि उसका एड्रेस उस आदमी के पास मिलता है उसको। यहाँ से शी गोज टू जेल। अभी इधर हमारा मेन था कि अगर मैं नहीं मतलब आई एम अ गर्ल एंड सडनली आई एम टोल्ड बाय माय बॉयफ्रेंड कि मेरा नाम मत ले, कुछ भी बोल लेकिन मेरा नाम मत ले, मैं कर लूंगा सब कुछ, तो डू यू ट्रस्ट, और डू यू से अरे यार अरे लाइक नो यू वोंट ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर बट you will trust somebody you love, and by then she's also slept with him by this point, you know, and she has decided कि मेरा शादी होने वाला है इसके साथ, that is her point of view से, तो she is very clear कि ये होने वाला है। We don't know, वो जब मैं बताता हूँ actually you go scene by scene, there are a lot of things which are giving hints to the audience कि ये आदमी actually reliable नहीं है, but for her it is not there, love is blind जो बोलते हैं ना कि वो मतलब for her it is not there। तो दिस जेल में जब आते हैं हम लोग, तो दिस जेल वाज वन होल एरिया वेयर द होल आइडिया वाज फर्स्ट 1/3 शी फॉल्स इन लव, सेकंड इज हाउ शी गोस टू जेल एंड हाउ शी गेट्स टफ जेल के अंदर, एंड थर्ड इज हाउ शी गेट्स आउट एंड टेक्स रिवेंज। तो ये जेल का सेक्शन में ये जो आप पूछ रहे थे ना कि इसमें इस टाइप के कैरेक्टर्स ही होंगे ना, मतलब देयर विल बी, ये भी सिद्धि शेल्डन का बुक में भी है वो, लेकिन सिद्धि शेल्डन का बुक छोड़ो, मैं उस टाइम में मैंने बहुत सारी फिल्में देखी थी, जैसा शॉशैंक रिडेम्पशन है एंड और क्या क्या जेल फिल्म है, अंजाम एक थी, अंजाम मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आई थी उस टाइम में, माधुरी और शाहरुख की फिल्म, तो मुझे बहुत वो लगा कि ऐसा थोड़ी होता है ना ऐसा, और एक गुमराह आई थी महेश भट्ट की, ये सब आई थी, तो सब में ऐसा जेल में एक हमेशा होता है कि कोई बुली होगा, कोई दोस्त होगा, एक नो दैट काइंड ऑफ थिंग। हम लोग भी कोई किसी को जेल के अंदर में क्या होता है वी डिडंट नो, बट वी वर जस्ट इमेजिनिंग कि ऐसा होगा नो। तो दिस कैरेक्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग हमारे लिए कि ऐसा कोई
जो बोलते हैं जो अभी आजकल तो बहुत हम देखने रहे थे कि क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए जेल के अंदर रह रहे हैं, अंदर से सब काम हो रहा है और फोन पे उसके पास वो just interrupting between because प्लीज इंटरप्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग बिकॉज़ yeah, see, you're talking about the jail sequence, and sometimes you're not able to predict how people would be able to escape. So, did you do some kind of a research, or did you gone through some case studies that how people have escaped from that, or at least tried to escape from the jail? अरे I'll tell you that's a joke actually. क्या हुआ था? We did lot of research actually. मतलब I went to 3 jails before स्क्रिप्ट चल रहा था शूटिंग के पहले. कि आचर रोड में मैं गया था, फिर थाना का एक जेल है वहाँ पे, that is a men and women. So we wanted to see both, but women का जेल में normally they allowed my this girl Pooja, she's a writer, they allowed her. I was not allowed. Males were not allowed there. But दूर से देख सकते थे, but we couldn't go and interact kind of thing. But male area we saw, and then one more jail in Pune में से गड़बड़ा. तो मैं तीनों जेलर से मैं पूछता था कि यार कुछ एस्केप, कुछ अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है क्या एस्केप यहाँ से, तो ताकि दैट इज द रिसर्च ना. अदरवाइज चार्ल्स सोबराज का एक बुक है, उसमें भी वो ही इज एस्केप्ड फ्रॉम मेनी टाइम्स फ्रॉम जेल. 14 times. हां, दैट इज आई यूज्ड इट लेटर इन सम अदर इन बदलापुर. सो इधर आतर रोड में वो जेलर क्या बता रहे हैं, दिस इज अ रिसर्च का इंफॉर्मेशन आई गॉट. हां, अभी रिसेंटली हुआ था एक एस्केप. क्या हुआ था, वो बहुत ही मतलब वो जेल का पेंटिंग चल रहा था, किसी ने सीढ़ी लगा था तो कोई चढ़ के उतर चला गया. अभी ये मैं अगर फिल्म में बताऊं तो यू विल नॉट बिलीव, सोचिएगा ये क्या है, इट इज नॉनसेंस यू नो. फिल्म में हमको और ड्रामा चाहिए और प्रोसेस चाहिए हमको. ये जो रियल में ऐसे ही हुआ था, जो बहुत ही इतना मतलब लगता है कि हाँ स्टूपिड, ऐसा थोड़ी जेल के अंदर कोई सीढ़ी रखेगा पेंटिंग के लिए. और वो लंच टाइम में एक चढ़ के देखा, कोई ने रोकने लायक कोई उस तरह तो पहुंच गया, उधर से कूद के निकल गया. That was one actual. So then we thought कि we can't use that kind of a thing, no. Then even now when doing Badlapur, we shot in Nasik jail. वहाँ पे जो escape ने as it is use किया, जो उन्होंने किया था ना कि वो जो कपड़े का वो लगा के वो बकेट का वो जो हुक लेके वो उसने लगाया था ऊपर, वो जो इलेक्ट्रिफाइड फेंस पे. तो इस टाइप का I had done some research, but we always in movies we look for things which are more drama, more interesting, new. No, we cannot have कि अच्छा ऐसा हुआ था तो यही चलेगा. कभी like in the second in Badlapur it worked, but there I had to do an escape which is more elaborate कि वो आग लगाती है कहीं पे और no. So Also, when trying to, like, I think in Badlapur, I'm very confused. जिसमें बोरे में घुस के वो Badlapur. That is Badlapur. and it's a jail sequence. Yeah. So actually both of them have got this jail. So escape. I can't do another jail अभी कुछ दिनों के लिए. वो अभी नया क्या सोचेगा escape के लिए. So what you keep asking, then There was one scene in Ek Hasina Thi when she cuts her hair when she's beaten up and everything, and when she's finally lost on Saif Ali Khan. There's one scene when she cuts her hair, and when Dolly, her cellmate, she comes in and she calls her name and she turns. That particular frame, was it how you desired? Because he cuts her hair. हाँ, she cuts her hair and Dolly पीछे से बुलाती है तो घूमती है. तो वो एक सीन आता है, तो was that look? हाँ, that look, was it you desired that look कि वो थोड़ा हॉरर मूवी वाला लुक आ गया था उसके फेस पे? नहीं, वो एक्चुअली क्या हम लोग टेलिंग ऑल द सीक्रेट्स ऑफ जो क्या सीक्रेट थे. कभी यू थिंक अच्छा हम लोग देवर टू क्या करेंगे उसको. तो देन आई रिमेंबर रैम्बो फर्स्ट ब्लड में सिल्वर स्टार ना, वो अपना बाल काटता है नो. वो मतलब एक बार दैट्स अ बड़ी फिजिक और ये वो बाल काटता है तो हमको मजा आता है. तो हियर एट द सेम टाइम विद दिस गर्ल शी बिकेम लाइक शी वाज ब्यूटीफुल. The whole thing was like एक हसीना थी. So it was like it's a normal, beautiful, ordinary girl who's like like any of us, but उसका life कैसा how she changes ना. So we just that was the link actually. कि वो बाल काट के now she doesn't care. पहला मतलब वो सब उसका she is worried appearance now कुछ नहीं. अभी चलो बाल काटो, अभी become like in the sense her hardening we were trying to show. But in the image it looks much stronger than the thought. बोलने के लिए लगता है कि ऐसा ही, लेकिन वो image बहुत क्योंकि और शुरू में also शूट करते हैं कैसा आता है कि वो she takes out a razor. पहला एक razor दिया था उसको, that same lady had given a razor. वो मैं क्या करूँगा सर, तो razor निकालते हमको शुरू में लगता है, मैं चाहता था कि लगता है कि वो suicide करने वाली है, क्योंकि that is what she is driven to, कि वो अपने आप को मारने वाली है. You think part of you thinks अच्छा ये लड़की हाँ इसको तो अभी ये हो गया, so now she will
kill herself. But नहीं, वो कुछ और उल्टा ही करती है वो. But she's actually getting stronger and she's using that to cut her hair, which is a way of saying कि the old me is gone. अभी एक new me is. Yeah. सर आपने उसमें जो रैट यूज किया है, मतलब वो एलिमेंट यूज किया है ट्रांजिशन दिखाने के लिए, कैरेक्टर का ग्रोथ दिखाने के लिए, कि पहले वो चूहे से डरती है, बाद में चूहे को मारती है और एंड में वो सैफ अली खान को चूहे से ही मारती है. सर वो एलिमेंट आपने यूज किया था, राइटर का आइडिया था सर, वो किस तरह से? See, अभी क्योंकि अभी ये स्क्रिप्ट क्लास है, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये स्क्रिप्ट एक्चुअली कैसे हुआ था कि ये फिल्म मतलब हमारे पास एक वन लाइन था सर शुरू में. रामू ऐसा ही काम करते थे ना, वन लाइन मतलब इट्स लाइक नहीं मतलब द एंटायर स्टोरी इज देयर बट इन अ वन लाइन फॉर्म. मतलब मेरा अभी फर्स्ट पहले जो पूजा स्क्रिप्ट वाज देयर, दैट वाज लाइक अ नॉवेल में कुछ भी यू कैन राइट, डिस्क्रिप्शन ऐसा है, पेंट गिर रहा है, इधर से ये हो रहा है, सब लिखने के लिए ठीक है, बाकी सब इट्स आर्ट डायरेक्टर्स वर्क को करने का, टू क्रिएट दैट. बट इन द वन लाइन व्हाट इट इज की फर्स्ट थिंग वाज की एस्टैब्लिश नॉर्मल मिडिल क्लास गर्ल लिविंग इन बॉम्बे. सेकंड इज उसका एक नेबर है जो थोड़ा टर्की टाइप का कैरेक्टर है. थर्ड इज वन डे एट द ट्रैवल एजेंसी शी मीट्स वन चैप. हाउ नाउ अभी जैसा सेकंड ले लो, अभी उसका एक नेबर है जो who's क्या बोलते हैं slightly you know he's trying to make pass at her, that kind of a chap. वो होता है मतलब बॉम्बे में उधर beautiful girl is staying, so they'll बॉम्बे के anywhere to lie. So now इसके लिए what are the scenes you can do any kind of scenes. अभी if there are how many 30 of you here, you can have 30 different scenes, you know. So think of any scene. I mean, how will you show? ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास because we have it's a whole movie जिसमें so many more things are going to happen. So we start this one line, okay, this establish this lecherous neighbor, क्या करेंगे इसको? And we used to go on till the end. जहाँ पे हम लोग को जैसा अभी like there'll be one scene we'll know कि अच्छा अभी यहाँ से the real story starts. इसके बाद she's going to escape. Now escape can be elaborate. You can make a whole film on an escape, jail escape. But so we Sarika escapes from jail. ये था it's a point. Then we used to go till the end. एंड में वो रिवेंज का आएगा, तो सपोज देयर आर टोटली ऐसा 50 सीन्स, 50 ऐसा बुलेट पॉइंट्स आते हैं. ये 50 में से किसको कितना ध्यान दे, किसको कितना इंपॉर्टेंस दे, एम्फेसिस दे. सो आई जस्ट कम टू द रैट. सो द रैट इनिशियली वाज नॉट देयर इन द स्क्रिप्ट एट ऑल. इन दिस वन इट वाज नॉट देयर. तो क्या हुआ कि आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद माय राइटर एंड रामू आल्सो वाज कभी-कभी ही यूज्ड टू कम एंड सिट. ही वाज वेरी बिजी दैट टाइम, बट ही यूज्ड टू कम एंड सिट एंड दो नए लोग क्या कर रहे हैं, so that was his, you know, he was very kind of that way because he had seen my other films, so he was kind of ठीक था, but it was not like, you know, but still he would come and I was telling him, Ramu, एक मेरे को क्या problem लग रहा है इसमें. This is exactly how it happened, ना, मतलब it's not like my credit, it's actually a collective जो होता है ना, that is why it's very important to have that group when you're writing, one brainstorming group who have the same ideas and everything. तो रामू, मैं बोला यार, what is happening is कि this is meant to be a thriller. लेकिन शुरू में तो सब लव स्टोरी वही जा रहा है. देयर इज नो ऐसा सेंस ऑफ टेंशन. जब तक वो गोपाल सिंह वो जो कैरेक्टर आता है, वो चाय पीता है, जब तक वो आता है तब तक ऑलमोस्ट 40 मिनट्स ऑफ द मूवी, 35-40 मिनट्स, तभी 40 मिनट्स तक तो ना हमारे पास वो थ्रिलर का फील नहीं आ रहा है, कुछ तो होना चाहिए. तो ही डिडंट रियली इधर नहीं ऐसा कुछ नहीं, जरूरत नहीं है ना, ऐसे नहीं कुछ तो एक सीन कुछ होगा तो अच्छा है, नो समथिंग आई नीड, बिकॉज मेरा भी फील कि यार कुछ ऐसा. So then we were talking about Godfather 2. I don't know आप लोगों ने देखा है क्या? Godfather 2 में एक सीन है, Godfather 2 or 3 I forgot. I think it's 3. Sorry, Godfather 3 में Andy Garcia is there, जिसमें third Garcia. उसमें एक सीन है जहाँ he is with a girl in bed and suddenly he hears some sound and उधर there are two gangsters who have got it, you know, ऐसा and shoot out कुछ होता है उधर and all that. ऐसा कुछ चाहिए कि चला उसका अगर this man is a criminal तो कोई आ गया होगा, कुछ भी हो सकता है. तो then रामू सेट की एक आइडिया है, तो he said कि she goes out after making love, she goes out and then we hear her scream and उधर एक चूहा है. So we all started laughing. तो वो थ्रिल भी आता है और लाफ्टर भी आ रहा है. तो and then सैफ से क्या हो गया, चूहा है, चूहा के लिए क्या इतना डर रही है तू, one kind of thing. That was the first time that चूहा came. There was no plan कि आगे इसको यूज करेंगे उस टाइम में, क्योंकि वो पहला चूहा आ गया. देन वी वर वेरी हैप्पी, ये अच्छा सीख, एक बीच में एक झटका मिल गया, एक यू नो नॉर्मल प्यार रोमांस नाइस टॉक में एक थोड़ा स्पाइक मिल गया हमको. वो चूहा आ गया, उसके बाद एक
नेक्स्ट सीन था एक आगे का, जब व्हेन ही इज गॉन आफ्टर द मेकअप ही सेज कि वो बोलती है उसको गुड यू आल्सो अदर मूवीज आई कैन कोट डायलॉग्स एंड ऑल यू नो, तो शी सेज कि कल अगले हफ्ते संडे तुम आओ पुणे मेरे पेरेंट्स से मिलो। तो उधर इफ यू सी द शॉट इट इज जस्ट ही इज जस्ट लुकिंग एट हर, मतलब ही इज नॉट सेइंग कि तू क्या पागल है क्या कि मैंने आऊंगा, ही इज नॉट इवन सेइंग कि मैं आऊंगा, झूठ भी नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ देख रहा है कि मतलब क्या इसको क्या बोलेगा, यू नो दैट काइंड ऑफ, बट दैट लुक इज वेरी रिवीलिंग फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस के थोड़ा यू आर थिंकिंग कि अच्छा ये शायद थोड़ा कुछ भी आगे इसको भरोसा नहीं कर सकते, दैट काइंड ऑफ। Now after that there is a scene where she gets the call and says कि मेरा दोस्त आएगा, but we wanted to show कि she is at home on Sunday, Sunday घर पे, तो घर पे क्या कर रही है, क्या करेगी वो, तो क्या क्या दिखाएंगे हम लोग, अगेन सब लोग का हमको मोन्टाज दिखाना है, सपोज एक वन संडे एट होम अकेला आदमी या लड़की क्या करेंगे, तो साफ करेंगे या कुछ कुक करेंगे, टीवी देखेंगे, कर्टन वर्टन वो साफ करेंगे वो। तो देन वी थॉट क्योंकि एक चूहा था, तो एक वो चूहा जिसका मतलब even I am scared of little rat in the house, you know, तो वो ट्रैप भी हम लोग कभी रेयरली यूज करते हैं ना, वो ट्रैप को कट करके वो तो उधर भी वो डर जाती है, वो इतना मतलब उसका फियर है कि चूहा अंदर है, जिसने एक रैट ट्रैप खरीदा है, लेकिन उसपे वो एक वहां पे अच्छा ये भी एक मोन्टाज में डाल देंगे, दिस टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस सेकंड टाइम द रैट इज कमिंग। तो पहली बार ऐसा बिकॉज ऑफ गॉडफादर 3 आया हो, दूसरी बार बिकॉज ऑफ दिस मोन्टाज करना है, तो ये रैट अगेन भी तो भाई ये भी अच्छा है, मोन्टाज के बीच में यू सी वो कर्टन भी कर रही है, ये भी कर रही है, और रैट का भी एक छोटा एक शॉट, रैट नहीं वो रैट ट्रैप का एक छोटा सा शॉट है। उसके बाद जब जेल जाती है वहां फिर हमको लगा कि यार इधर यूज कर सकते हैं इसको, एंड उधर अभी एक बार वो चीज आ गया ना, देन यू गेट लॉट ऑफ वो मतलब रीराइटिंग होता है, सब फर्स्ट ड्राफ्ट में नहीं आएगा, सेकेंड फिफ्थ सेवेंथ ड्राफ्ट एंड नॉट फुल ड्राफ्ट। यही सीन ये सीन को कैसे और क्या करें, जब पहला दिन वो जेल में क्या उसका लाइफ होगा, कैसा कैसा हम कैसे बताएं उसको, तो साथ में कोई और लड़की होगी, एक्चुअल जेल में एक्चुअली वो डॉर्मेटरी सिस्टम होता है ऐसा, ये जो हमने दिखाया है 1000 दिन में दैट सेल में वो बहुत वो ओनली फॉर सॉलिटरी उस टाइप का रेयरली होता है, अदरवाइज मोस्टली जेल्स आर मतलब 40 लोग का एरिया में 100-150 लोग होंगे, ऐसा है ना उस टाइप का, मतलब मैं ऐसा किया था क्योंकि मैं पहला वो किया था, तो लेकिन 1000 में इट वाज नॉट अ वेरी रियल थिंग, बट वी ट्राई टू मेक इट लुक रियल, बट इट वाज नॉट रियल, ऐसा मतलब नन ऑफ जेल्स वी वेंट टू हैड ऐसा दिस सिस्टम, यू नो, बट उधर वी थॉट कि सपोज वो एक चूहा का एलिमेंट उधर लाए तो अच्छा होगा, वहां से इमीडिएटली आ गया कि वो पहला जब उसको आता है कि अभी मैं बदलने वाली हूँ, बाल काटने के बाद वो चूहा आता है खाना खाने के लिए जो भी उसका, तो उसको मारती है नो, तो एक चूहा का उधर एक सेट होता है नो कि अच्छा एक इंटरवल पॉइंट जबरदस्त मिल गया। अब इसके बाद क्लाइमैक्स ने हमारा एक्चुअली क्लाइमैक्स कुछ और ही था, पहला क्लाइमैक्स ये था कि जो स्क्रिप्ट में कि वो हर फादर वी हैव एस्टैब्लिश्ड इज कुछ गवर्नमेंट में माइनिंग का डिपार्टमेंट में थे, तो there was one story I read long time back about one जो short story आता है वो हिचकॉक का स्टोरी इज दे वुडंट लेट मी डू इट, मतलब कुछ एक बुक्स आता था, उसमें एक स्टोरी था अबाउट 2 people who are कुछ लॉन्ग टाइम बैक दे हैव डन सम कुछ रॉबरी किया है, तो एक फंस गया दूसरा बच गया, और दूसरा आता है 15-20 साल के बाद उसको रिवेंज देना है अपने दोस्त से, तू भाग गया और पैसा लेके और मैं उधर 20 साल में जेल में था, तू कभी उसका प्लान है कि मैं इसको कैसे मारूंगा इसको नो कि इसको रिवेंज कैसे लूंगा, तो वो उसको एक मुझे याद है एक माइन में लेके जाता है, एक अबैंडन माइन में, और वहां छोड़ देता है उसको, और ऊपर जाके वो इसको जो मतलब मैन स्टक मतलब 1 किलोमीटर अंडर द अर्थ, यू नो दैट वाज द आइडिया। अच्छा इसको वहां जाके ऐसा करेंगे, तो हम लोग गए भी थे रेकी के लिए, खेतरी राजस्थान में एक खेतरी कॉपर का कुछ माइन था, तो हम लोग नीचे भी गए, बंद माइन था, लेकिन एक तो लगा कि वहाँ शूट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सारा उधर एटमॉस्फेयर प्रेशर ये सब बहुत लाइट वाइट आएगा, तो एंड इट इज वेट, अंदर एक्चुअली क्या है माइन के अंदर वो लगता है कि ऊपर 1 किलोमीटर है, लेकिन इधर तो सेट ही लगता है वो नो, तो कुछ वो शाफ्ट बनाना उसको तोड़ना, हमारा प्लान था कि शी विल लीव हिम देयर एंड मतलब कुछ उसको कुछ पिलाएगी उसको गिर जाएगा, देन शी विल गो अप एंड ब्रेक दैट शाफ्ट कि वो टूट जाएगा, he can't come up, हाँ, and he is there and nobody will know also he is there. Yeah, big budget climax I guess. This is like and why they also didn't give permission for all this what we were saying. They just gave us permission to have a look and तुम लोग अपना क्रिएट करो जैसा करना है। तभी ये आइडिया है कि सर ये चूहा का यूज कर सकते हैं क्या नो, एंड चूहा का एक्चुअली बहुत इलॉजिकल है, दिल्ली के पास कहाँ पे ऐसा कोई जगह है जहाँ पे
इतने चूहे, बट बिकॉज इमोशनली ऑडियंस इज कनेक्टेड, दे डोंट माइंड इमोशनली। अभी इंजीनियर में देखा होगा कि इमोशनली कनेक्ट नहीं होती है तो उनको हर चीज लगता है कि अरे ये तो ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होता, बिकॉज इमोशनली यू आर नॉट कनेक्टेड। इमोशनली कनेक्टेड यू विल एक्सेप्ट, यू विल नॉट क्वेश्चन एट दैट टाइम, यू नो। So this 4 or 5 places where this rat came because of that one, एक बार वो चूहा घुस गया तो फिर वो घुस गया, और वो that became the climax. And in fact, most people love the film because of the climax, because they find it अरे ऐसा मतलब somebody being eaten by rat and all is like unheard of, you know, ऐसा हमने मतलब new, otherwise normally क्या होगा, normally वो मतलब सैफ भी बोल रहा था, no it should be like, you know, हम कुछ क्लिप से पुश करती है उसको, ये सब देखा है हमने, नो डार्क हो गया, डार्क साइड में आ गया, दिस बिकम्स something bizarre, so you it registers, that is the only thing. And when we are doing it we had no idea कि कितना इसका मतलब इम्पैक्ट होगा, वो हमको पता नहीं था। लेकिन मेरे को याद है फेमस में एक ट्रायल था फर्स्ट, जब बिफोर द रिलीज ना वो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को दिखा देते थे, तो मेरे को बहुत कुछ लोग थे अंदर, थोड़ा बड़े ऐसा लोग थे, तो मैं बोला मैं वहां जाके बैठना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे को देखना था रिएक्शन क्या है, क्योंकि पहली बार फिल्म वाज बीइंग स्क्रीन इन, तो आई वाज इन द प्रोजेक्शन रूम एंड दैट प्रोजेक्शन डिडंट नो कि किसने बनाया क्या है, उसको लगा रामू का पिक्चर है, क्योंकि वो सब रामू इज अ वेरी नोन, वो भी देख रहा है, प्रोजेक्शन भी वहां से देख रहा है, मैं भी वहां से देख रहा हूँ, मुझे क्राउड भी दिख रहा है उधर, जो प्रीव्यू थिएटर में प्रोजेक्शन रूम से दिखता है। तो जब इंटरव्यू वो उसको मारती है ना वो चूहे को, पहला ये गया, अभी देख एक करके जाएगा, वो मेरे को बोल रहा है तो यू फील लाइक दैट मींस अ कनेक्शन हैज हैपेंड, यू नो, सो दैट इज अबाउट द रैट। Or ask me about also, that. talk about little small detailing. Say for example, use of the pressure cooker. This is in Ekazit, right? Yeah. So how the pressure cooker idea came that it could be used in a more creative way to say something which you don't want to say verbally? No, I remember because the cameraman was Murli and हमारा क्या है, because it's same batch and all, so there's a lot of we spend a lot of time mise en scene जो बोलते हैं ना कि कैसे करें इस सीन को, कैसे करें, क्या करें, नो ऐसा। तो द आइडिया वाज कि अभी शी इज इन हरी, उसका पैनिक क्या है कि बस मे बी ये चीज फेंकना है इधर से, इसमें क्या करेंगे आई डोंट नो, सूटकेस निकाल के फेंकना है। तो अगेन इट्स लाइक 3-4 शॉट्स टू गिव दैट प्रेशर, नो, सो द प्रेशर ऑन हर, एंड बिकॉज़ वी नो उसके बाद हमको तो मालूम है क्या होने वाला है, और शी डजंट नो, द ऑडियंस डजंट नो कि अभी पुलिस आएगी पकड़ेगी, ये कहानी होने वाला है। तो यू आर बिल्डिंग अप दैट थिंग, सो देयर वर 3 or 4 शॉट्स उसपे। वन वाज दैट यू नो कि वो I mean, प्रेशर को ऑलवेज इज लाइक, वो शायद कुछ फिल्म में आया भी होगा, मेरे को याद नहीं है, बट दैट्स नॉट अ वेरी ऐसा अनकॉमन आइडिया कि आई एम लाइक वरीड, ये कुछ अचानक कुछ ऐसा नो मैं भूल गया, सो दैट सडनली दैट साउंड कम, जैसा अभी इसमें था पल्प फिक्शन, याद है? पल्प फिक्शन में कौन सा सीन में बोल रहा हूँ, जो वो टोस्टर ऊपर आता है, जब जॉन ट्रेवोल्टा का remember that Bruce Willis and John Travolta का सीन घर पे आता है वो, तो उधर उसको Bruce Willis goes back, तो जिसको याद नहीं, see Pulp Fiction again, so Bruce Willis goes back to take his watch and देखता है घर में कोई नहीं है, उसको लगता है कि गैंगस्टर सब होंगे उधर, घर में कोई नहीं, लेकिन एक गन है उधर पड़ा, and then he thinks गन किसका है, he doesn't understand, उसको भूख लगा है, बिकॉज़ सुबह तो उसका ही घर है, तो he is put one toast in the toaster and वो वेट कर रहा है, and meanwhile that guy has come out, gone to the toilet, उसने गन बाहर रखा है, और वो बाहर आके देखता है साला, ये गन को देख रहा है, वो बाहर आता है, अचानक एक टोस्टर का पॉप अप होता है, इन दैट मोमेंट ही इज शॉट, यू नो, मतलब वो अगर वो नहीं आता तो शायद कुछ और होता था, यू नो। So this kind of a thing which is so of course that is great, but the pressure cooker was just a small trying to add to the elements of creating that, you know, thrill. Jo also to talk about the dialogue of this film, I mean the whole flavor gets set in the beginning कि अच्छा तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हैं, and then later on you look at a photograph in which actually is a child photograph and she says now spot me out. So connectivity of these kind of dialogue, that how you going to use the same dialogue later on. See now again, because one of a little strange way of talking. It's not very day-to-day routine kind of. Yeah. No, because normally क्या होता है when we try to write dialogue, you know, first version में हमेशा फिल्मी आता है वो, क्योंकि हमारा वो that is in our blood, you know, वो पहला वर्जन में वही आएगा जो हमने 10 बार देखा है, 20 बार सुना है,
अभी वो लिख लो, एक बार लिख लो। और हम लोग क्या करते हैं, खुद पढ़ते हैं। मतलब अगर मैं और मेरा असिस्टेंट 3 लोग, जब यू आर शी इज उर्मिला, आई एम द कैरेक्टर, एंड वी ट्राई टू सी वेदर इट काइंड ऑफ मेक सेंस टू अस, यू नो, कि मजा आ रहा है कि नहीं इसमें। अगर लाइन अगर लगेगा कि मतलब यार ये सब तो वी कीप लुकिंग फॉर दैट न्यू थिंग। तो इसमें क्या हुआ था कि बिकॉज वो आई वांटेड कि सैफ इज ऑलवेज लिटिल मिस्टीरियस। तो बोलता है कि अकेला रहना अच्छा लगता है तुमको, पूछता है उसको उधर, है ना। तो बोलती है कि तुम्हें कैसे मालूम है अकेले रहती हो? ऑलरेडी लगता है कि ये फॉलो कर रहा है कि मेरे को, है ना, काइंड ऑफ। तो तुम्हें कैसे मालूम है मैं अकेले रहती हूँ? तो बोलता है कि नहीं मैं देखा इतना नूडल खरीदे, मतलब या तो अकेली रहती है या तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो जस्ट वो बोलना नहीं चाहती कि मैं अकेली रहती हूँ, तो बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, which is a एंड देन जब वो घर का जब आर्ट डायरेक्शन हुआ था, तो मैं बोला वो हमारा स्कूल का होता था ना, वो स्कूल का फोटोग्राफ होता था। तो वन ऑफ माय असिस्टेंट्स का मैं बोला तू लेके आ, उर्मिला को तो वीरेंट है, तो एक डायलॉग अभी इधर मिल गया, बहुत सारे बच्चे, यू नो, ऐसा, व्हिच आल्सो गिव्स हिम अ सर्टेन स्मार्टनेस एंड लाइक रिपार्टी, हां, फ्लेवर वो बोलता है वो। बट द सेम थिंग इज कैरी फॉरवर्ड अगेन। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं which is linked again to the photograph over there. Then the rat which was there, जिससे वो डरती है, which goes over there. All over there is a connection, linking pattern in the movie continuously. और जो भी होता है वो there is a link it has happened. But what I'm telling you is कि यही मैं बोलना चाहता हूँ कि it was not कि ये पूरा सब एक स्क्रिप्ट में था और जाके हमने शूट किया, ऐसा नहीं था। स्क्रिप्ट में एक्चुअली बहुत कम था, इट वाज वेरी स्पार्स, मेन थिंग्स वर देयर। एंड क्या होता था तभी, अभी आजकल यू कांट डू दैट। तभी क्या हमारा बीच में वी हैड 15 डेज का शूट, बाद में ऑलमोस्ट 3 months गया। तो अभी ऐसा नहीं, अभी आजकल एवरीबॉडी वर्क्स एट वन गो, नो। सो ये बीच में ना 15 दिन का शूट किया, इसका एडिट भी किया हमने। इधर हमको मालूम है बीच में ये सीन डालना है, तो देन यू ट्राई एंड सी कि कितना चाहिए, एग्जैक्ट उतना ही चाहिए। दैट लग्जरी we won't have today. I mean, if all this, but the best part is, funny part actually is like Ekazati was written very much in that, you know, almost like while we were shooting. जो हमको बोलना नहीं चाहिए कि ना, ये भी हुआ है कि, you know, like dialogue, यार कल का सीन के लिए मतलब है हमारे पास, ये बहुत प्लान एक होना चाहिए, ये प्लान ए कि ये हमारा सीन है, लेकिन इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या? So that वहाँ पे वो जो keep looking for that ना, then you will find some little answers, you know. I'll give you another example. That scene, which is one of my favorite scenes actually. वो मतलब ऐसे ही आया, where the situation was what कि eventually Saif sleeps with him. Saif sleeps with that Urmila character. अभी if you take that girl, she's a middle class girl. वो क्यों मतलब वो, I mean today maybe it's different. I'm talking about 10-11 years back. It was, why would she just generally agree? एक दिन आया रात को घर पे, तो she would not, she will just say, I mean वो she'll be much more courtship or this or that, you know. So रामू से तो फिर सोना छोड़ दो, ऐसे नहीं, रिवेंज देना है तो फिर दिस इज द मेन थिंग। इसके बिना वो क्या है, मतलब वो दोनों ने मतलब कॉफी पिया साथ में, तो शी कांट फील से कि यू हैव बिट्रेड मी, यू नो। इफ यू हैव गॉन टू अ फिजिकल थिंग, देन देयर इज अ सेंस ऑफ मेजर बिट्रेयल फॉर हर। तो इंग्लिश फिल्म में क्या होता है कि ही कम्स टू द हाउस, कट देयर, दे कैन कट टू देयर बेड, बिकॉज़ देयर यू एक्सेप्ट कि ये इट इज अ पार्ट ऑफ देयर, जो क्या बोलते हैं उनका लाइफस्टाइल में ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने बहुत मतलब गंदे सीन लिखे, मतलब गंदे मतलब खराब सीन्स व्हिच आर नॉट गुड, यू नो। वो कुछ अभी अचानक वो सैफ खान बोल के शायरी से समथिंग पोइट्री के, तो लगेगा ये किसको क्या हो गया, यू नो। तो एंड अचानक वो क्या मतलब व्हाट इज इट दैट वी कांट आल्सो स्ट्रेच इट बियॉन्ड द पॉइंट की मतलब वो शादी वाली तो नहीं हुआ उनका, तो क्या अचानक उस दिन कुछ होगा तो क्या होगा। देन दिस थॉट केम व्हिच वाज सम अदर, मेरा एक्चुअली जॉनी गद्दार का स्क्रिप्ट में था वो, बाद में व्हेन आई कम टू दैट देयर वाज अ सीन लाइक दैट बिटवीन विनय पाठक एंड हिज किड, दैट इन द फिल्म देयर वाज नो किड इन जॉनी गद्दार। तो विनय पाठक नीड्स मनी फ्रॉम हिज वाइफ, तो वो कुछ आइडिया करता है कि मैं एक गेम खेलते हैं हम लोग, तो दैट फिल्म वाज नॉट मेड। सो दैट गेम वाज देयर, हां, द आइडिया ऑफ अ गेम वाज देयर। इन द गेम का क्या था कि ही सेज कि मैं 5 सवाल पूछूंगा, तुमको सब झूठ बोलना है, हाँ। तो एक पहला तो पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा कितना हो गया 2, ये तो हर आदमी फंसेगा इसमें कि 2 तो हार गया। दैट वाज द थिंग, दिस मच आई हैड। सो नाउ व्हेन दिस मैन हु एनीवे थोड़ा मिस्टीरियस आदमी है, उसको
तो वो गेम में वो साला वो सच बोल रहा है, सब हर जगह पे सच बोल रहा है, लेकिन हमको झूठ लग रहा है। तो वो when he says कि I love you, उसका मतलब है कि actually I don't love you. तो that became a very terrific thing, you know, and वहाँ से somehow वो जो हाँ कि आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो something she says, but everything looks like he is not saying it because it's the opposite you would believe, ना. So that was and in fact when we wrote that we were very happy and कि अच्छा ये हमको कुछ अच्छा मिल गया है ना, but it was not in the first version. In the first version it was like वो वन लाइन में था कि they make love. अभी they make love पे जाके तुम कितना किसको कैमरा में क्या बोलोगे, आर्टिस्ट को क्या बोलोगे ना, और कितना आधा दिन का काम है या 2 दिन का काम है, we don't know on one line. But this we had the scene then. That was one scene where I felt, you know, अच्छा एक उसका आ गया ना. So also to talk about, say for example, police inspector Seema. She is very silently looking at her, and you wonder that inspector generally comes with a bang here, whatever. You slowly, and then she becomes the real cruel one when she. Yeah. And lot of it is her also. मतलब हमारा ये था कि वो लाइन था हमारे पास कि यहाँ ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ रोने से काम नहीं चलता है, बोलने से चलता है. नो, इट्स अ वेरी सिंपल लाइन एक्चुअली, बट इट बिकॉज सीमा बिस्वास इज उसका परफॉर्मेंस, उसका एक्सप्रेशन और एंड देन दिस एंड दैट वो टॉप एंगल मुरली वाला यहाँ से लेंगे तो ऐसा करेंगे तो उसके लिए ये सब मैं भी सीख रहा था, मतलब अभी भी सीख रहे हैं हम लोग. लेकिन तो दैट टाइम यू डोंट नो कि अच्छा ये सीन अच्छा है लेकिन पेपर में ठीक लग रहा है. अभी एक्टर आएगा, एक्टर कुछ और बढ़ाता है, कैमरामैन का ऐसा कुछ एंगल्स रखेगा, and suddenly it becomes like you know rich, you know. So but on paper, I mean, Siyam Biswas was, we wanted actually क्या बोलते हैं, a female cop only because I mean because it's a girl and I had seen that movie Fugitive. तो Fugitive में जो I don't know आप लोगों ने देखा है क्या, हैरिसन फोर्ड के एक फिल्म, बहुत फिल्म देखने के लिए है. So उसमें there is this Tommy Lee Jones who's constantly उसके पीछे है, no? तो वो we wanted that kind of a relationship, मतलब ये पीछे पड़ा है उसका, that kind of a thing. So and actually उसका रोल ज्यादा नहीं था सीमा में सबसे, लेकिन फिर भी वो एक impression था, she gives that impression कि कुछ सर पीछे भी somebody was there. I'll ask him first, then we will. सर बदलापुर की थोड़ी बात हो जाए. We'll move to another film now. We'll move to second film now because already Hamna is gone. So we'll move to second film. अच्छा, okay, last एक सर एक हसीना थी में सर एक सीन है, वो जेल में उसका फर्स्ट डे होता है जिस टाइम पे डॉली का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, उनका डिस्कशन होता है. वो बताते हैं कि डॉली से बच के रहना, 4 खून करके आई है. उसके बाद बताते हैं कि मेरा नाम डॉली है. सर वो एक थ्रिलर और एक ह्यूमर टाइप का सीन, सर वो आपने कैसे सोचा था? मतलब डार्क मूवी में ऐसे ह्यूमर डालना सर थोड़ा डिफिकल्ट. वो यार वो ऐसे ही आता है, वो क्या सोच के मतलब तभी क्या हो रहा था कि वी वर ट्राइंग हमारा सी अभी जो हम देख रहे हैं ना वो फिनिश्ड फिल्म है ना. फिनिश्ड फिल्म का जो सबसे पहला स्टेज क्या है कि अच्छा लड़की जेल में आई, सारिका कम टू जेल, अभी तुम कैसे उसको एस्टैब्लिश करोगे, क्या उसका हॉरर क्या दिखाओगे. अगर उसको बहुत ही सिंपली दिखाए तो मतलब कुछ नहीं है. जेल में आया तो एक ब्लैंकेट देते हैं, एक लोटा देते हैं, बोले इधर उधर, सपोज इधर भी कोई ऐसी लड़की है जो कुछ पिक पॉकेट लड़की है तो कुछ बात ही कुछ डायनेमिक्स नहीं होगा फिर. तो यू नीड समथिंग टू मेक इट एक्साइटिंग फॉर द व्यूअर. तो अच्छा तो इधर आगे वो पहला गाना गा रही है कुछ, हमको मालूम है कि आगे चूहा भी होने वाला है, ये सब होने वाला है ना. सो वी नीडेड समथिंग टू इंट्रोड्यूस हर सेलमेट, जो उसका उधर सेलमेट जो रह रही है साथ में, वो कौन क्या. तो वही when you are writing ना, tomorrow we'll talk about when you all are writing and what are the things to you know don't get satisfied. मतलब I'll try and give you all before we leave today some exercise कि ये सोच के एक सीन सोचो अभी क्या हो सकता है ऐसा, then we'll try and discuss that, you know, kind of. So we'll move to the second film, which is Johnny Gadda, right? So shoot. He already had a one film experience. Remember that when you feature film. Some water. Yeah, I'll just get. I got for इसमें बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि बंद हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन just to you know make best use of the time. So again, Johnny Gadda is a very 60s, very 70s kind of those
chase sequences and the stylization and all that. So it was much more thriller, very thriller kind of. Right, yeah. Johnny Gunner is more, मतलब मेरा ही था पूरा. Correct. तो उधर वो रामू का, इनफैक्ट मेरे लिए भी क्या था कि पहला फिल्म, एंड आई नो हाउ मच रामू हैज कंट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ एनकरेजमेंट, सम गुड लाइन, सम गुड ट्रांजिशन वगैरह वगैरह. तो लगता है कि यार एक बार चलो लोगों को अच्छा लगा, फिर वेरी गुड, अभी नेक्स्ट टाइम वो सेम चीज कैसा लगा. Continuing the same flavor of dialogues. I'm talking about that. When somebody will see both the films, so say for example with some two other films, and who do not know you and who has directed, one can figure it out some similarity or stylization of dialogue. Say for example, when that lady who was Ashwini, the maid in the cell, and now here is a mother and she is lying on the bed, and then she says कि अच्छा तू कहाँ जा रहा है? वो बोलता है मैं बैंगलोर जा रहा हूँ. अच्छा उधर क्या मिलेगा? तो it's a very simple line कि कहीं जा रहे हो तो अच्छा वहाँ क्या मिलेगा? कुछ वहाँ से लाओ. तो she asked अच्छा वहाँ से क्या मिलेगा? So it's a very simple line, but the way it is being used over there, it could have been a cliche कि अच्छा तुम बैंगलोर जा रहे हो तो मेरे को ही आना है. But it gives a impact being a simple line, and it gives a value to the whole flavor to the film. So writing these lines, which are simple in its own way, but at the same time give a style into a dialogue. I would use the word style, which is not filmy, but at the same time simple and makes sense. You feel that, oh, it's such a simple line, but how it is being effectively used. So, इसका answer is only mainly I think lot of rewriting. वो मतलब मेरे साथ क्या होता है कि एक बार वो स्टोरी इज वन थिंग, वंस यू गो इनटू सीन्स ना, वो सीन जितना तुम वापस देखोगे एक बार तुम मान लो कि ये अच्छा है, कुछ अच्छा है ना, लेकिन तभी तक यू हैव टू बी योर ओन क्रिटिक. इसमें क्या है, नया क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है सीन में, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और मैं एक दूसरा चीज करता हूँ जो हम लोग ही लिखते हैं, मतलब 2-3 of us sit and write, एंड कभी कभी when we are really stuck, I call Jaideep Sani, who is a solid writer, लेकिन वो मतलब he is always busy, लेकिन उसको एक यार इधर एक लाइन हम लोग फंस गए, कुछ आइडिया है क्या, तो एक हसीना थी था. I asked him for one line कि मतलब मेरे को एक लाइन चाहिए कि जब वो प्रतिमा काजमी बोलती है जेल के अंदर ना, कि वो उसको बोलती है, कुछ एक लाइन चाहिए जो उसको एनकरेजमेंट दे रहा है ना, जो उर्मिला को एनकरेजमेंट दे रहा है. तो उसने 3-4 भेजा, उसमें एक हमने यूज किया है कि शेर हर एक के अंदर होता है, तो उंगली करने वाला चाहिए. दिस लाइन मेरे से शायद आएगा नहीं नो, बट एक उसका जयदीप का लाइन है. फिर मुरली मलयाली है, मतलब मेरा कैमरामैन, तो मैं बोला यार एक आगे का सीन है, तो बोलता है कि जब वो सैफ कहीं छुपा है, आस्किंग की उसके जो गैंग के लोग पूछ रहे हैं, तो मैं बोला कि ऐसा एक सीन है वो दोस्त पीपल कम टू नो कि सैफ यहाँ आया था, तो मुरली ने वो लाइन किया, फिर बाथरूम में बकरी काटा गया. हाँ, तो अभी वो इसमें ग्रामर इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इमेज इज इम्पोर्टेंट कि बाथरूम, बकरी और खून. तो वो मतलब एंड देन मेन एंजॉयिंग वाज धर्मेंद्र आल्सो इन हिज ओन सीन, बिकॉज़ ही इज सच अ फैंटास्टिक, इतना एक्सपीरियंस है वगैरह, तो उसको हम बताएंगे ये ऐसा है, तो ही विल स्टार्ट, वो मतलब ये सीन है तो ही विल स्टार्ट सेइंग इन हिज ओन वे, सर मैं ये लाइन यूज कर रहा हूँ, ये लाइन यूज कर रहा हूँ. ऐसा 2-3 मेनी प्लेसेस आई हैव टेकन हिज only Dharmendra ka, that was our line. It's not the age, it's the mileage, that was ours, but other lot of lines he brings the flavor, no? So every actor, so मेरा क्या, what I do, मेरा एक वर्जन होता है स्क्रिप्ट का, वो तो होना ही है, लेकिन जब A B C और कास्ट ना, A B C से वो एक उनका फ्लेवर आता है नो. अब A B C के बदले कोई और होगा तो you will not get the same thing. Like I always joke, you know, if you're doing say दीवार देखिए सबने अमिताभ बच्चन ना, नहीं ये बच्चे लोग यार इनको पता है, पूछना पड़ता है. तो इसमें वो जो भाई तुम साइन करोगे नहीं ना, मैं साइन करो, ग्रेट ऐसा डिलीवरी अमिताभ तो एज पीपल नो हम लोग तो बहुत खुश होते थे. लेकिन वही अगर मैं सपोज अभी जॉन इब्राहिम आई कांट गिव दैट लाइन, आई हैव टू चेंज, बिकॉज़ वो उसके आएगा ही नहीं, मतलब वो रियल नहीं लगेगा वो, नो. तो यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स, बट अमिताभ कुड डू दैट एंड ही एक्चुअली कैरी इट. हां, कुड कैरी इट. So this kind of a thing, no, actor dependent थोड़ा बहुत, and it's good to keep that in mind because sometimes and it just gives you a reality check. Otherwise, many times हम लोगों को क्या लगता है फिल्म देखने के टाइम लगता है कि ये फिल्म फेक क्यों हो रहा है, because of this, you know, कि शुरू से हमको लगता है कि ऐसा रियल में कोई बात नहीं करता है, रियल में होता नहीं है, तो then क्या देख रहे हैं.
Again, talking about the same lady character, it's a small character which interests me more because the big character always occupies the more space. The smaller character occupies less space, and to make them more interesting. And then next time when this Govind Namdev comes, he says, "अच्छा आप मौसम में खाएगा क्या?" And then he says, "अच्छा छीलोगे क्या?" So it's very interesting that how a simple object over there. Again, that because that actress now actually she is no more now. She had some cancer and she passed away. But she is. And again, it's a contrast of casting her. Earlier she was like a blonde, yeah. and now she is totally submissive, though little eccentric, but different. See now, I don't know. वो शायद it's that little mad streak in me which मतलब I just वो मतलब वो गोविंद नामदेव आया इंट्रोवर्ट करने के लिए उसको तो कुछ फल लेके आया वो भी वो फूल को भी ऐसा लेके जा रहा है उसको फर्क नहीं पड़ रहा है एंड ये लेडी क्या बोलेगी इसको कुछ अभी एक्चुअली पूछे रियल में देखेंगे तो एज अ स्टोरी क्या बोलेगी अरे मेरा बेटा किधर है मेरे को पता नहीं है वो नॉर्मल बात करेगी रियल चीजें बोलेगी किसको इंटरेस्ट है हमको मालूम है क्या हुआ है बेटा तो मर गया है उसका तो सब हमको पूरा स्टोरी मालूम है उसको मालूम है तो वो क्या बोलेगी जो तो वो चिंता कैसे ही वो मतलब बात करते करते आया हुआ आई कांट से कि बट नहीं वन थिंग आई वांट टू से इन जॉनी गदर व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ ये दिस इज अ इनफैक्ट ये सब वहां से आया होगा मैं पहली बार जब धर्म जी को नरेट करने गया था तो धर्म जी दैट टाइम ही वाज अ एमपी मतलब बीकानेर का एमपी एंड ही वाज एट होम एंड नॉट डूइंग एनी फिल्म बड़ा घर है उनका एंड अकेला इज सिटिंग देयर इन द रूम तो ही वाज वेरी हैप्पी टू हियर एंड मैं एंड आई एम तो हम लोग का फैन थे मतलब फैन है तो वी यूज्ड टू आई मी एंड पूजा हैड गॉन टू नरेट टू तो ये स्टोरी है ऐसा ऐसा है I said, sir, it's like a gangster का story है आप I don't know isn't it तुम बताओ and all that then he got excited at some point अरे हाँ अच्छा मेरे को पता चलता है and now I have to tell him कि अभी next time मारने वाले आप तो मतलब उसको जब excitement शुरू हुआ मतलब he is so excited कि ये तो कुछ जबरदस्त फिल्म हो रहा है मैं पकड़ दिया मेरे आदमी को so and I'm saying हाँ तो मैंने उसका वो लाइन बोलता है कि तुम्हें कैसे मालूम था वो गया था उधर स्टेशन में वगैरह and मैं जानता हूँ तुमने he knows he's trapped me and Dharmendra is so excited and he started rehearsing now मैं बोला सर उसके बाद क्या वो आपको गोली मार he's like तो अच्छा then he was little bit वो बताइए तो नहीं कि he was like अच्छा तो then वो इंटरवल है ऐसा कि वो पूरा जैसा फिल्म में then second half I thought अभी second half सुनेंगे नहीं बोलेंगे चल ठीक है मैं सोचता हूँ तुम जाओ तुम लोग ऐसा क्योंकि इतना ही रोल तो देन इसे सेकंड हाफ में क्या हो रहा है तो ऐसा होता है एंड सेकंड हाफ में गोविंद नामदेव वाज नॉट देयर दैट कैरेक्टर वाज देयर मतलब एक फोन पे एक आदमी था जिक्र कर वर्चुअल वर्ल्ड का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हां उतना ही था वो सेकंड सो देन धर्मजी सेड कि यार मेरे को ये स्टोरी में है कुछ लेकिन मेरे को लग रहा है सेकंड हाफ में बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं क्या सोच रहा हूं यार उनका रोल में बंद हो गया तो उनको why should we तो then he guessed कि that's what he said no I'm not saying because कि मैं नहीं हूँ इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लेकिन I feel थोड़ा कुछ तो प्रॉब्लम है बहुत ऐसा I don't know I'm not enjoying फर्स्ट हाफ मैं एंजॉय कर रहा हूँ लेकिन I'm not enjoying तो मतलब उन्होंने हाँ तो नहीं बोला ना भी नहीं बोला तो मैं बोला मैं ठीक है मैं सोचता हूँ एक हफ्ता 10 दिन में आता हूँ and then after 1 week I was saying कि क्या what is it then ये नामदेव मतलब कहाँ से कभी आया क्या तो एक कैरेक्टर है हमारे पास नामदेव वो आ सकता है तभी तो नामदेव was not even cast it was just a politically it was एक one cop तो वहां से फिर ये आ गया ये सब अल्जाइमर रसिका जोशी का जो क्योंकि all the roles became little bit more क्या बोलते हैं because कैरेक्टर को हाँ तो this is first version that guy was not there only so then second time after he went after 10 days to Dharamji so then he had no देन एक ही सीन हमने तब तक मेरे को एक और सीन आया था वो जो एक फ्लैशबैक उनका जो जब मरने के बाद एक सीन है ना जो हमको ऑडियंस को मालूम है ये कहाँ से मरा के नहीं वो नॉर्मली थ्रिलर में क्या होता है अब्बास सदन फिल्म में अगर सैफ रेस में इंटरवल में गिरता है तब वो मरा तो नहीं थोड़ी अरे ये सब ऐसे ही सो ऑडियंस इज ट्रेन्ड प्रिपेयर्ड हम लोग राइटर से हम लोग 4 कदम आगे होते हैं नॉर्मली वो नहीं होना चाहिए राइटर हैज टू बी ही हैज टू प्रीएम्प्ट कि अच्छा he will think like this she will think like that now see what we will do वो हमको वो रिवर्स करना चाहिए so but the main thing is main scene
which I want to tell about Dharamji was, so he said, then he said, okay, ठीक है मैं कर रहा हूँ फिल्म. तो इंटरव्यू ही नोज में बनने वाला हूँ वगैरह. तो तभी मैंने क्या किया था, एक ऐसा सीन देखा था कि जब वो नील को बोलता है कि तुम्हें कैसे मालूम था, तो नील का मैं एक ड्रिंक बनाता हूँ, तो मेरे ड्रिंक भी पिएंगे. तो देन ही गोज टू मेक अ ड्रिंक, नील गोज टू मेक अ ड्रिंक इन द फर्स्ट वर्जन, एंड वो ड्रिंक बना रहे तो वहां पे एक वो क्या बोलते हैं, आइस पिक इज जो वो गन्ने का जूस वाला वो सब ना, जो एक्चुअली इंडिया में यूज नहीं करती है, सब फॉरेन. वो उधर देयर इट्स आइस पिक. इंडिया में हु हैज आइस पिक एट होम? instinct. हाँ घर में नोबडी हैज इन इंडिया. हमारा तो ट्रे वाला आइस होता है ना, तो ड्रिंक बना रहे कुछ भी तो आइस बॉक्स से लेके डालो. तो मुझे आइस पिक तो बहुत ही फेक लगता है. तो एक पेपर कटर रखते हैं, जो मतलब मेरे पास एक जोधपुर का एक मतलब एक अच्छा ब्रॉन्ज का एक कैमल का एक डिजाइन के साथ एक पेपर कटर था, जिसमें पॉइंटेड है ना, जिसमें यू कैन कट पेपर मतलब वो लेटर वगैरह खोलने के लिए लेकिन मार भी सकते हैं. तो इतना ऐसा, तो इतना साइज का था वो, नॉर्मल ऐसा मतलब ऑलमोस्ट 8 इंचेस काइंड ऑफ थिंग. एंड उसका एक हमने रबर बनाया था उसी टाइप का एक रबर का बनाया था, एक डमी. सो वो उधर पड़ा है डमी जो यूज करेंगे फॉर द थिंग. तो डे ऑफ द शूटिंग, तो अभी 11 बजे को धर्मजी कम्स, रेडी हो गए. तो मैं देख रहा हूँ ये, तो धर्मजी बोले क्या ही, तो मैं बोला सर ये देखिए वो आपको मारता है. तो ये लुक्स एट जो रबर का हो गया ऐसा देखा. तो मैंने रियल को भी देखा. वो बोला देखो बस वो नील तो लाइक ऑलमोस्ट हाफ द साइज. हाँ, तो वो मेरे को मारेगा इससे, तो मेरे को कम से कम 15-20 मिनट लगेगा बन रही है, मैं उसके पहले इसको मार दूंगा. तो दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली. धर्मेंद्र इज सो बिग एंड नील इज लाइक सो स्मॉल कि बोला उससे मारेगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा और मार लूंगा. मेरे को खून बहेगा, वो सब होगा, मैं शायद मरूंगा भी बाद में, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जब इमीडिएटली मर जाऊंगा नो. तो वी ऑल सेड हाँ यार ये तो, आई टोल्ड मुर्गी कि यार ये मुर्गी इतना कैमरा, मैंने बोला ऐसा बोल रहे हैं तो क्या ना सही बोल रहे हो, बहुत प्लीज लगेगा वो. मैं बोला आई वोंट यूज गालीज, बट मैं बोला साला कोई शूटिंग के टाइम बोल रहे हैं मेरे को रेडी है लाइटिंग वाइटिंग, क्या करेंगे. देन अभी आई कांट बोला जल्दी क्या लगता है आपको क्या करेंगे. इट साउंड्स वेरी, सो वी सेड यार दूसरा है कि वो गन से मार देता है. वो धर्मजी के नाम वो गन से मारता है. हाँ तो गन इज बेटर ना. मैं गन को क्यों अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मेरे आगे का 2 मॉडल गन से होने वाले, मतलब हर एक मॉडल अलग अलग होना चाहिए. सो दैट वाज माय थिंग. बट ये मालूम है कि इधर पब्लिक हंसेगा एक्चुअली इफ आई डन दैट. बट देन वी यूज अ गन, वेरी गुड एट गेम, एंड आई एम एक्चुअली थैंक गॉड धर्मजी ने मेरे को बताया. बट ही नेवर फोर्स्ड, ही सेड कि यू आर द कैप्टन, तुमको जो करना है करो. लेकिन ये मेरे को लगता है दिस वाज वन इंपॉर्टेंट लेसन वेयर इफ सपोज यू बिकम ऑडियो देन बस धर्मजी हो गए तो हम लोग सुनेंगे भी, लोग को ऐसा नहीं यार जो लिखा है वो सही है सब. तो देन थिएटर में पब्लिक विल लाफ, यू नो, क्या है ऐसा थोड़ी होता है. This was one thing I really felt कि thank God he objected. Also, I remember one particular sequence when he looks at a photograph, which is very magical shot in which you see his wife. Yeah. So how does that idea was incorporated? Because which is not very so important in the film as such in terms of the narrative part, but it gives a little value about his nostalgia because he always mentioned his wife. My wife says कि ठीक करोगे तो काम ठीक होगा. So how does that idea of bringing an importance to his wife? That is the only shot in which is a live action. No, there is a see what happened ना. जॉनी कद्दार का स्क्रिप्ट मेरे पास था before I made एक असना. जब when I saw this movie Reservoir Dogs, डायरेक्टर का, तो I was very अरे यार ऐसा बनाना चाहिए, इतना मतलब एक लोकेशन ऐसा छोटा बजट का. एंड ऐसा मैं इंटरव्यू पढ़ा था स्टैंडी में, बोला मेरे को इतना पैसा मैं तो बनाने वाला था. तो कहते आई हैड रिटन जॉनी कद्दार लाइक दैट, यू नो. तो एंड तभी आई डिडंट नो एनीबॉडी. आई एम टॉकिंग अबाउट 94 और समथिंग, यू नो, व्हेन मतलब एंड इट वाज मेड आफ्टर 12 years दैट स्क्रिप्ट. बट दैट स्क्रिप्ट में क्या था, इट वाज लाइक अ प्लॉट जा रहा है, मतलब ऑल दिस वाज नॉट देयर. एक गैंगस्टर है जिसका मतलब अकेला रहता है, उसको एक ऑफर मिला वगैरह. तो मैंने कुंदन शाह को सुना बिकॉज ही वाज वर्किंग विद सैफ अली खान दैट टाइम, एंड आई थॉट सैफ वुड बी फैंटास्टिक. मच यंगर सैफ, मतलब 394 का सैफ इज लाइक ऑलमोस्ट या. सो आई थॉट दैट विल बी फॉर द जॉनी कद्दार का रोल. तो कुंदन शाह बोला, एंड ही वाज कुंदन वाज शूटिंग अ फिल्म विद हिम. क्या कहना है, आई फॉरगॉट व्हिच वन, तो एक फिल्म शूट कर रहे थे. तो मैं बोला मैं आता हूँ सेट पे, वो तो इंस्टीट्यूट का है तो मेरे को थोड़ा हेल्प मिलेगा ऐसा ना. कुंदन बोला, एंड मैंने पहला मेरे को सुना तो क्या स्टोरी है.
मैंने पूरा सुना था मैं तो बंदे हम लोग से ओल्ड मार्क पी के हम लोग मैं वाज नरेटिंग द स्टोरी ऑफ जॉनी गद्दार तो कुंदन को पसंद ही नहीं आया मतलब क्या है ये स्टोरी नो इसे ऐसे क्या मतलब आई वाज लाइक अरे ये तो इतना मेरे को मजा आ रहा है यार ही सेड कि इसमें कुछ लाइफ नहीं है इसमें पूरा प्लॉट ही प्लॉट लाइफ कुछ नहीं है and he had one superb sentence he said कि life has no plot and plot has no life ऐसा कुछ बोला था no so I thought it was a wonder because then हम लोग बोला कि इसको कैसे इसको make the Remember Kundan Shah, if you ever meet him, he will talk for half an hour about the economics. Then after half an hour, he will talk about something else. So he's that knowledgeable a man. he's a terrific intelligent person who's like so life has no plot has no life so if you just look at it it's like हाँ मतलब who cares about some smuggler उसका दोस्त gambler nobody knows but if you say एक आदमी जिसका वाइफ मर गई है वो अभी तो you start getting interested वो रोज अभी भी उसका कैसेट सुनता है you think अच्छा I can see this imagine this guy you know that all these things came after that one session with Kundan Shah he never let me meet sir मैंने क्या मतलब उसको भी कोई मैं अभी मुझे भी लोग आजकल बोलते हैं ना अरे मुझे एक्टर से मिलना है वरुण से मिलना है मैं बोलता हूँ दिखा क्या है तेरे पास you know so you think पहले I was thinking यार ये सारा he is not helping us in this no but कभी-कभी वो होता है कि किसको लेके आ गया वो होता है ना कि So that magic thing, that wife becoming. so one of the things was कि he said okay suppose his wife is dead and he's just a lonely man you know and we wanted one thing कि the oldest gangster is the most तभी का एक old values एक purity था नया सबसे is like a मतलब thug you know जो अभी का contrast दिखाने के लिए बीच में सब ऐसा है जैसा कि वो लोग रहेंगे लेकिन ये दोनों का opposite हो जाए हालांकि धर्मजी loves that boy thinks that मेरा बेटा नहीं होता तो ऐसा होता that kind of a feeling but so how to show his personal life without spending separate time we can't go into flashback कि ये था मेरा लाइफ में यू कांट शो तो वहां पे ये था कि वो अपना बीवी शायद कोरस में सिंगर थी तो उसका कुछ गाने वाले उसने रिकॉर्ड किया है एंड वो दारू पी के सुनता है एंड कभी-कभी इट वाज जस्ट अ थॉट कि इट विल बी नाइस यू नो वही घर में एक सेकंड के लिए वो दिखी और चली गई नो काइंड ऑफ थिंग इट वाज यू नो मिज़ॉन सीन वाज प्लान्ड लाइक दैट एक बार हालांकि दैट एक्टर वाज वेरी I won't say she was bad, but वो it was long, lengthy take में तो फिल्म पे कर रहे थे तो कुछ 2.5 मिनट का कुछ चल रहा है उसके बाद लास्ट मोमेंट में she is entering in the last moment उधर लगे कुछ MG 11-12 टेक में बोला यार we took one actor चलो ये कितना लेंगे बोलो 5,000 में कर लेंगे 5,000 में लेंगे हमारा Rostock पे हमारा 50,000 गया होगा तो कभी-कभी ऐसा भी होता है आजकल वो नहीं होगा लेकिन This time get wasted. Yeah, but then today at least digital you don't तभी तो your half your mind is कितना can गया आज you know ऐसा they have never worked on film ना तभी ऐसा इसका एक अलग टेंशन लगा हमारा anything on Johnny Gata any other questions which are like so I wanted to ask about the short film The 8 Column Affair what was the budget actually of It your was a diploma film. yeah Diploma film and no budget. no They budget just spent money from the So, pocket. so but it was very like visually good as in it has VFX at that point of time and but everything is you know वो because the student film ना तो permissions and all उनको एक बार मिल जाता because it's not commercial ना मुझे अगर फायर इंजन चाहिए तो जाके रिक्वेस्ट करो सर आधा घंटा के चाहिए तो क्योंकि पूना के अंदर सब बिकॉज सबको मालूम है फिल्म इंस्टीट्यूट के लड़के लोग कुछ करते रहेंगे ऐसा बाकी सब ये तो ऑर्गेनाइज योरसेल्फ वो बजट इज वेरी कुछ हमारे लोगों को 800,000 का कुछ ऐसा बजट होता है एक्टर्स का सब मिला के इंक्लूडिंग देयर ट्रैवल एंड ऑल तो मतलब कुछ नहीं उस टाइम मैं तो 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो बजट अभी सोच के वो लेकिन इट लुक्स बिग बजट दैट इज द वो वॉल वगैरह हमने जो किया था वो दैट वाज मोर लाइक एक्चुअल वो एक एक्सरसाइज हो रहा था आर्मी का So we went and asked, can we shoot that exercise? So they said, हाँ ठीक है चलो, not for public and all. Because army will never allow, you know, ऐसा unit जाके उधर. Then we said कि हमारा भी character इधर खड़ा रहेगा तो safety हाँ इधर safety है उधर मत जाने बोलो उसकी. ऐसा करके so that looks like a big film, but I don't know अभी कैसा लगता है, but that time सर वो आइडिया बहुत डिफरेंट था उस टाइम के हिसाब से सर वो आपको आइडिया कैसे आया था सर कौन सा वो 8 कॉलम होते हैं अरे वो एक्चुअली ना आइडिया हम लोग डेवलप करने के टाइम में क्या होता था कि वी नीड समथिंग तो
I was just looking for क्या मेरा was the first वो तभी I think तुम्हारे में lots होता था क्या? So we have to pick up lots. तो When there is a problem, then do अच्छा that. जनवरी में they are saying अच्छा अभी 8-10 डिप्लोमा फिल्म बनना है तो अभी लॉट्स निकाल पहले कौन किसका करेगा? पहला कोर्स दूसरा कोर्स इतना बिकॉज इतना ही इक्विपमेंट है मतलब लिमिटेड इक्विपमेंट सो सॉरी आई फॉरगॉट टू पुट माय फोन सो देखो मेरा पहला आ गया तो एंड दैट वाज जनवरी 4th और समथिंग एंड इसके बाद फिल्म फेस्टिवल था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन दिल्ली जैन 10 to 20th की सारा सब लोग चले गए और फरवरी 7 को शूटिंग है मेरा 10 दिन मैं बोला मैं तो फेस्टिवल जाऊंगा ना मेरा आदत हो जाएगा तो 10 दिन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अलग अलग थॉट्स वर कमिंग एंड ये करे वो करे देन आई केम अक्रॉस समथिंग आई वाज रीडिंग अबाउट सम थिएटर लेडी वो बोल रही थी कि मेरे को एक ऐसा एक थिएटर में करना है इन थिएटर मतलब म्यूजिकल करना है अबाउट अ न्यूज़पेपर पेपर ऐसा मतलब दैट माइट बी ना दैट वाज दे हैव गिवन सम क्रेडिट आल्सो टू हर So you would like to have a little tea break and then come, or what do you want? 10 मिनट का टी ब्रेक ले लें 10 मिनट 15 मिनट का टी ब्रेक लेते हैं then we come. हाँ, बाकी डिस्कशन चलता रहेगा. Because you're the freshness, so you have to tell me क्या what are the areas, then we'll try and कि कल कुछ नया करके मैं तो अपना बोलता जाऊँगा देखो वो तो है देख you're all direction students mostly Direction and script writing. हाँ तो direction script writing मतलब script writing is so essential and मतलब क्या लिखते हो तुम लोग क्या what is the In process they have already had the classes and now when the final project will happen after 6 months, so they will have 4 exercises. One is a public service ad film, another is a documentary, then there is a fiction, and one is a dialogue exercise. So basically 4 format, but duration is less. So number of shooting days also become less. Right. So they have to write a fiction, they have to shoot a public service ad film, they have to do a documentary. It's a group of 2 direction students, 2 camera, 2 editing, 2 sound. Because most of the people, one alone, sometimes doesn't happen. I have realized in the past. So among that, they can also mutually decide कि चलो तुम ये 2 डायरेक्टर हो, मैं तुमको असिस्ट करूँ, इन 2 में तुम मुझे असिस्ट करो. So that is another option. पहला क्या है पब्लिक सर्विस और पहला First is PSA, then is the documentary, and then the dialogue and all that. But it could be anything. They have to do it at any stage. So I would suggest that you pick up some exercise for them, so that at least a group of, if not individual, then group of 3 people, say for example, will work on that and bring tomorrow. Yeah, that's and what, then they will read out that scene work or whatever, and then you comment on that, how it could have been made better, and they can also comment on the other elements. So maybe some, say for example, 2-minute scenario, a scene from any situation, they can write the situation in 3 lines or 4 lines and describe that scene and what is so interesting about that. So I'm saying even let's take even a thing like public service, you know, Yeah, अभी yes, इसमें बहुत ही टिपिकल चीजें आते हैं उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है कोई मतलब लेकिन उसी को अगर हाउ टू गिव इट इम्पैक्ट की मतलब 2 मिनट का चीज में यू मेक द पॉइंट यू नो In fact, there is a competition also that Yes Foundation to make the change in which they will announce some theme and all that. So that would be another possibility that they could pick up a theme on public service for a 1 minute duration and they could write a fiction on that or whatever idea that how they are going to narrate the 1 minute. That would be better because it's a shorter thing and in any case they have to do it. Yeah, that makes sense. ऐसा so what कैसा करेंगे कितना how many can I expect? We make a group of 3. So we are a group of 3. Everyone will do the exercise. So group of 3 we can do it because we have a 2 hour and all that. So group of 3 people form a team among yourself, decide who are going to be the 3 people and then write down and take a printout. Don't come here and ideas in the mind. Everything should be a printout before you enter tomorrow. Take a printout over there, bring it in a pen drive, or rather shoot in the late night or whatever to that office email address so that by that time you come here, we will be ready with the printout. So you read here your printout like a news reader so that you don't moreover, however, and all that. So it will be a crisper thing to... Yeah. So that you can pick up any theme, I suppose, and then, or maybe one theme. One theme would be... Good idea. क्या just suggest some themes ना बोलो Donate eyes, say no to plastic, conserve water, don't smoke, No smoking. mix driving and drinking. These are plenty of themes. I mean, use
cycle. समथिंग जो एक्चुअली अगर टीवी में आएगा और किसी को अच्छा लगा तो बन भी सकता है और दिखा भी सकते हैं, ऐसा उतना एम्बिशन रखना That is चाहिए. the idea. That is the idea. It should be a shootable stuff, not some Yeah. animation thing, because it is going to be live action. तो एंड यू कैन मेक ट्रेमेंडस इम्पैक्ट विद सही आइडिया है ना, देन पीपल विल किसने बनाया है, क्या है, बिकॉज़ दैट इज द स्ट्रेंथ इज देयर, यू नो. अदरवाइज नो स्मोकिंग, सिगरेट पीना, लंग्स का दिखाओ, ये दिखाओ, वो सबने देखा है, किसी को देखना नहीं. Correct. So find, I mean, take 2 or 3 themes that you all, I mean, even if there are Pick up any theme, I would say. Let the theme would be anyone, and group of 3 people can come out with only one idea, not 3 ideas, because everybody has to present. So figure out which are the 3 people in your team, and then write it down and shoot an email in the night whenever is possible. Or if it is not possible to shoot an email, then come in the morning after the screening. Go to the person and she will take a printout from your pen drive. So she will give the कुछ लोगों को access नहीं है तो वो हो सकता है. But do bring something, only then you will be able to give some input. You know. तो अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो वो फिर कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि अगर अच्छा ये आइडिया है, ये ऐसा, तो उसमें और क्या हो सकता है, दैट अमंग अवरसेल्व्स विल जितना इंप्रूव होगा, यू विल रियलाइज, यू नो. And it will be helpful for you later on, because in any case there will be a couple of ideas, and if, say for example, one idea could be lifted 20% more than what exactly it has, you know, so it's worth. And then later on other people can also give you input. तो आप लोग करके लाएंगे तो कुछ होगा, क्योंकि पहले earlier what happened is there was a blood donation idea was there. There's a competition. So I said make a group of 5 people and then we'll give you all the equipment of them. None of them came out. And I gave them an incentive. There is a 1 lakh rupees prize, 50,000, 25,000. If any of your film win that award, then we will also give you that much to you. और क्या मांगता है? None of them came out with any idea. क्यों नहीं आया आइडिया? काम नहीं किया या अच्छा आइडिया नहीं आया? बोलो ना. Initially, we got certain ideas, but we were unable to put it further because it was in the first. So work on those ideas again. If you already have written something, work on the same idea How again. to develop, you know, we got it. We made a group of 6 people each. We started with few ideas. We had around 5 to 6 ideas, but then Discussed how to, around that. yeah. But we were unable to proceed. How to pull it ahead? But try something tomorrow. Definitely bring something. We'll see. अगर बहुत खराब होगा तो उसको कैसे, क्यों खराब है, कम से कम वो तो मालूम पड़ेगा, और क्या उसमें हो सकता है. Somebody may have a completely fresh idea, and the main thing is जो एकदम मतलब टिपिकल चीज को अवॉइड करना है, ताकि बिकॉज देयर इज टू मच क्लटर. इतना हमको आता है, nobody likes to see public service, लेकिन when they see it and they enjoy it, that means it's made a, you know, उसका एक इम्पैक्ट आता है. ब्लड डोनेशन इज नॉट इजी थिंग, बिकॉज वो बोलेंगे कि सो मच ब्लड इज रिक्वायर्ड एवरी डे, सबको मालूम है, दैट इज एक्साइटिंग and it's fun. I mean, it's as creative as making anything, you know. हमको होता था ना, एक इंस्टीट्यूट में होता था, एक जो हम लोग भी we never really did it well. मतलब we never, वही जो डिसिप्लिन का है, नो, कि like we had one exercise in the direction in 3rd year कि it's not, it's like suppose you want to show a murder but without showing any blood or showing a weapon, तो क्या करोगे? So immediately your thinking is changed because गन नहीं है, चाकू नहीं है, क्या करेगा अभी? And so how do you convey that thing? You know, murder I'm saying because I remember that particular thing because I like such thrills. But anything can have a terrific thought in it. You know, that is what cinema is finding. And it's not the budget and all. Don't worry about that. And PSAs are not, you don't need a set, you don't need a makeup party. You need the real people and location and that's And these are things जो actually बन, like he's saying ना, बन सकता है. Somebody might like people it. have done it. Like I have shown them that there's a one PSA done by public service from this Wood Dekh Le. It's on about the male gaze, how they keep looking at the women, and it was brilliantly done. So many hits. So and Brilliantly YouTube done. is there. You can also, I mean, Noted. actually apply to a ministry. Suppose it's something which is different, they may give you. I'm saying ये time है. There are always competition coming up. Like yeah. last year, there was a competition from Ministry of Road and Transportation on use overloading, use helmet, use this. There were agendas. So and there were award also. So once you
crack that little zone, Yeah, then yeah, you yeah. have a portfolio which you always say it was awarded by someone, you know. So it helps that way. And this is something in which you don't need budget. You need simple Yeah, yeah, yeah. 2 day actor and 2 day shoot and there you are. वो अपना इधर से ही मिल जाएगा So, So tomorrow we'll do that. एक पक्का. So 3 मतलब कितना आएगा? 10 that's so much. 8-10 आएगा. That will be We fun. can discuss that. It will be a good idea. And what are other things जो आपको लगता है कि because if once you have done the course, it will be 1 साल के बाद you'll have a different thought. I mean, now what are the things that are concerning you? What do you feel? There are a lot of things जो किताबों में होगा, जो YouTube में मिलेगा, जो हमको बोलने की जरूरत नहीं है. वो मतलब you know that will all be. But what are the other things that you feel okay? These are the areas which जहाँ मुझे लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ. One is documentary filmmaking. I mean, I plan to branch out into documentaries and then into films. But then, will my documentary experience help in filmmaking or ulta uska? नहीं, of course, every experience will help. Even if you're doing, I mean, documentaries. I mean, finally, I mean, if you're doing X kind of documentaries, maybe your films are also of that nature. I mean, it's not like there is no. Don't even think will it help or not. It will, any work which is I mean, documentary में again you can do so much. मतलब solid काम हो सकता है या boring काम भी हो सकता है. So you know it's all up to how to engage. What's the subject? Why is that subject interesting, important? मैं क्यों देखूंगा उसको? मैं मतलब कोई भी मतलब जो fresh जो क्योंकि क्या है मेरे फिल्मों के बारे में again that of course sometimes if there's specific some things but I don't know कितना useful है. It should not become like मैं सिर्फ anecdote बोल रहा हूँ. उसका फिर कुछ फायदा नहीं. वो सुन के then you will forget. वो तो anecdote कल भी मिलेगा. तो वो it should be something which is you can take with you and apply somewhere. No? Like about any of my work also, if there's something कि ये ऐसा क्यों किया, and I would actually like some of you all to answer that, just to see whether what the yeah. विनय पाठक सर के बारे में मैं सुबह बोला था फिर से बोलना कि क्या कि जो उनका कैरेक्टर पहले से एज हम कॉमेडियन देखते आए तो बदलापुर में हम मतलब डिफरेंट रोल था क्यों वैसे किया. नहीं अभी विनय पाठक को स्पेसिफिक क्वेश्चन तुम्हें उधर भी बोलना चाहता था लेकिन अभी उनकी एक दूसरी फिल्म थी गौ हरिदास उसमें भी कॉमेडी नहीं वो तो रियल कैरेक्टर थे. तो आई थिंक उनको बिकॉज एज अ कॉमेडियन ही इज बीन अप्रिशिएटेड अ लॉट बिकॉज ऑफ भेजा फ्राई इतना चली थी वो पिक्चर. उसके बाद तो वो यश वो रब ने बना दी जोड़ी वगैरह में तो हमको लगता है कि मजा आएगा घोसला का घोसला एंड एवरीथिंग. तो लेकिन एक्टर तो इज नॉट ओनली अ कॉमेडियन ना. तो अभी तो व्हेन एक्चुअली इन बदलापुर मैं उनको दूसरा रोल के लिए मैंने उनको बुलाया था फॉर द पुलिस ऑफिसर्स रोल जो कुमुद मिश्रा ने किया ना. तो लेकिन मेरी कहानी पूरा सुनाया था. तो जाते जाते वो बोल रहे थे कि अच्छा वो कौन प्ले कर रहा है वो तो मेरा तभी तक उसका कास्ट हुआ नहीं था. मैं बोला ये एक्चुअली उसको खुद एंड ही फेल्ट कि उसमें बहुत स्कोप है. हालांकि वो रोल में एक्चुअली वो बहुत ही थैंकलेस रोल है. कुछ खास लंबा भी नहीं है और मतलब ऐसा वीक कैरेक्टर है. वो कुछ करता नहीं है एंड में ही बट फिर भी कितना डिग्निटी लाया उसमें और कितना वो सब यू नो दैट इज अच्छा. मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बदलापुर में जो ओपनिंग जो सीक्वेंस है हाँ तो क्या लगा आपको कि अगर क्या हाँ या सर इसमें जो एक गाना था गदा फिल्म का और एक पोस्टर लगा रहा है तो वो सर राइटर की कल्पना थी राइटर का काम था या डायरेक्टर का या फिर नहीं आइडिया हैंड टू हैंड आया सर. नहीं वो क्योंकि वो फिल्म मतलब मैं भी को राइटर था उस फिल्म में तो हमारा इस तरफ से आया लेकिन उसका रीजन क्या था उसका आप बताइए. वो 15 साल पहले की फिल्म दिखाई थी सर. लेकिन जब आप देख रहे हैं तब आपको बहुत लोग नोटिस भी नहीं करते होंगे. आप लोगों ने नोटिस किया लगान का 2 पोस्टर लगा था जी. कितना बार देखे पहली टाइम में देखा तो अच्छा है. तो क्योंकि वो जब मैंने सोचा था कि एक लगाएंगे एक पोस्टर हालांकि
लगा नहीं लगा था क्योंकि अदल मेहता ने शूट किया था, जो मेरे कैमरामैन थे, तो मुझे लगा कि एक मजा आएगा, उनका फिल्म का एक पोस्टर एक आ जाएगा उधर। और वो गदर का इट वाज प्योरली बिकॉज गदर लगान एक ही दिन रिलीज हुई थी ना, साइमल्टेनियस रिलीज हुई थी और मैंने दोनों देखे थे उसी दिन, एक सुबह और एक नो। तो आई थॉट एक उसका ऑडियो एक आएगा तो लाइक हल्का सा, क्योंकि ऑडियो आजकल बहुत महंगा है, मुझे वो शोले का डायलॉग के लिए 5 लाख देना पड़ा था कि जस्ट फॉर दैट ऑडियो डायलॉग ऑफ शोले ना, कि बदलापुर में, क्योंकि आजकल सब एवरीथिंग इज ऐसा, उनको जो पुराना HMV तो उसी में जी रहा है। बट मैं पूछना चाहता हूँ, एक आप बैठे ना, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सीन क्या लगता है आपको, जो फर्स्ट सीन है जो ऐसा जैसा शूट किया, क्यों किया होगा, और आपको क्या इम्पैक्ट आता है जब आप देख रहे हैं? अब अलग अलग लोगों का रिएक्शन होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यू हैव टू थिंक बियॉन्ड। हमारे लिए ना बहुत आसान है, जो पब्लिक बोलते हैं पिक्चर बन डाले, अच्छा है खराब है, ये पब्लिक बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग को उससे आगे बढ़ना है। हम लोग के लिए मोर कैसा आपको इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब जब आप फिल्म देखते हैं तो अच्छी नहीं तो वो तो मेरी माँ भी बोलती है मेरे को फिल्म पसंद नहीं आया, इसमें स्टोरी नहीं था, तो उसका कुछ मतलब, क्योंकि शी इज नॉट ट्रेन बट शी कैन स्टे बिकॉज देयर इज ऑडियंस। बट एज अ फिल्म मेकर, एज अ क्रिएटर, आपका क्या वो सीन ऐसा क्यों किया होगा? कोई भी रीजन? सर आपने सर स्टार्टिंग सीन में सर कैमरा एक ही जगह रखा है और आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी या किसी पे फोकस नहीं किया, नहीं हीरोइन पे फोकस किया, तो सर उसमें ऐसा लगता है कि मतलब एक सिचुएशन हो रही है, पर जरूरी नहीं है कि वो हीरोइन के साथ ही हो रही है, वो किसी के साथ भी हो सकती है। पर जब तक होता है कि वो उनकी बाइक पे वो ट्रैफिक पुलिस वाला आके बैठ जाता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, सामने कार खड़ी है, तो वो उसका सहारा ले लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो हीरोइन ही हो, वो कोई भी हो सकता है, तो वो कॉमन थिंग दिखाई है। और वही सर गदर का गाना और वो पोस्टर भी यूज वो एक तरह का एक वो टाइमलाइन एस्टैब्लिश हाँ, किया है। और सर बाद में सर आपने वो जो कुत्ते का एलिमेंट यूज किया है, कुत्ता जो ड्रामा पीछे डालने के भाग लिए। रहा है, और जब लड़की हीरोइन को गोली लगती है तो उसके पास जो सफेद फूल है वो लाल हो जाते हैं, तो क्राइम दिखाता है कि कितना क्रूएल थिंग हो रही है। अच्छा, नहीं सर, योर आंसर इज ऑल राइट। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, ये एक्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर है, क्योंकि मैंने ये सब किया था, ट्राई किया था। यही सीन को कैसे और दिखा सकते हैं? यही दिखाना यही है कि ऐसा ही कुछ होता है, तो और क्या और कैसे दिखा सकते हैं? अगर आप कहानी लिख रहे हैं, अगर फिल्म शुरू मैं कहता हूँ कि ऐसा एक स्टोरी है कि एक रॉबरी होता है और जिसमें ये सब हो जाता है, पहले 5 साल तक में हो जाना चाहिए या 10 मिनट तक जा सकता है। कभी कभी तो हमारी फिल्मों में ऐसा भी हो सकता है कि तो एक वर्जन भी ऐसा हो सकता है कि पहले हम दिखाए एक हैप्पी फैमिली है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ बच्चा दोनों सब ब्रेकफास्ट करके निकले, बोले माँ बोलती है मेरा हस्बैंड बोलता है कि मेरा प्रेजेंटेशन है आज, मेरे को जल्दी जाना है, बच्चा का कुछ है, माँ बोलती है मैं उसको स्कूल छोड़ती हूँ आज। एक मतलब एक रेगुलर डे हैप्पी फैमिली एक उनका दिखा के, और उधर हम कॉन्ट्रास्ट करो 2 लोग हैं जो, मेरे पास ऐसा एक सीन था भी कि जिसमें दोनों मतलब नवाज और विनय पाठक दोनों मतलब प्लान कर रहे हैं रॉबरी को कि 11 बजे को ये आता है और वो 11:30 बजे को अपना पैसा, वो कोई भी वर्कर का कुछ फैक्ट्री का पैसा उधर रहता है, उधर मतलब वो मंडे मॉर्निंग को निकाल लेंगे वो 11 बजे, लेकिन 11 बजे के पहले आप जाएंगे तो इतना कैश रहेगा उधर, ऐसा सब प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब भी हो सकता था, और क्या हो सकता था इस सीन में, और क्या कैसे? Nawaz and Vinay Pathak were in that scene, you know, a lot more humor could have been added in the while looting the bank. So जैसे कुछ ब्लंडर होता है, नवाज और इसमें कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होता है, so that will be a different perspective, थोड़ा ह्यूमरस में चला जाएगा। ओके, और क्या हो सकता है? और क्या, और सबको आइडिया आएगा, मतलब उनको अगर लिखना है तो उनको आइडिया आना ही पड़ेगा ऐसा, तो क्या और क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि तुम दिखाओगे कि 2 लोग पूरा रॉबरी दिखाओ पहले अंदर से, मतलब बैंक में काम चल रहा है, सब 10 लोग ऐसा है, वो जो गार्ड है वो ऐसा एक बुढ़ा सा, नॉर्मली सब बैंक में ऐसे ही वो लोग होते हैं, उनका वो गन कभी चलेगा नहीं ऐसा लगता है ना, तो वैसा एक बैठा है, सब फिल कर रहे हैं, अचानक 2 लोग आए, शटर बंद किया, अंदर से दिखाए, ये भी हो सकता है। और कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये भी थ्रिल है और दोनों अपने एक्टर्स हैं, जो नोन एक्टर्स हैं, जो कर रहे हैं सब रॉबरी कर रहे हैं, कितना चोरी कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, और वहां से बाहर निकलते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है स्टोरी। एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैंने कहा था वो हस्बैंड वाइफ उनका ब्रेकफास्ट करके निकले और बच्चे को स्कूल से लेके आ रही है वो, और ये भी हो सकता है। तो इतना सब ऑप्शन होने के बावजूद
जो फाइनली हमने किया उसका एक रीजन मेरा रीजन ये था कि अगर मैंने बैंक रॉबरी अंदर से बताऊं तो क्या शॉट्स होंगे सबको। अभी मैं अगर बोलूँ तुमको एक लिस्ट ऑफ शॉट्स बनाओ क्या क्या होगा, तो वो सब होगा कि अंदर आते हैं, शटर बंद होता है, कोई सीसी कैमरा को तोड़ता है, लेकिन दूसरा कैमरा जो शायद कुछ जानता नहीं है, कोई चिल्ला रहा है, कोई आदमी ये 5 मिनट का टेंशन बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या वो टेंशन और बिल्डअप जरूरी है? एक क्वेश्चन, ये बात में हम सोचेंगे इसका जरूरी है क्या नहीं है। नो नाउ वो सब ना दिखा के सिर्फ एक रास्ता दिखा से क्या, एक मेरे हिसाब से क्या था कि ऑडियंस को पता नहीं क्या हो रहा है, क्या दिख रहे हैं हम लोग, जो ऑडियंस है, मतलब आप लोग शायद थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो, लेकिन रेगुलर पब्लिक को तो वो ऐसे देखेंगे अच्छा कुछ फिल्म शुरू हो गया चल देखते हैं क्या है, तो उनको एक्साइटमेंट चाहिए बहुत जल्दी। एक्साइटमेंट आ नहीं रहा है, सब लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्री हमको बाद में मालूम चाहिए ये यामी गौतम दूर से दिखता भी नहीं होगा शायद फर्स्ट इसमें, मतलब पर्दे पे दिखेगा लेकिन ऑन टीवी में भी सर कौन अच्छा, और आगे आ रही है पीछे क्या हो गया पुलिस वाला का, सब जो बाहर जो रियल लाइफ नॉर्मल हो रहा है और अंदर कुछ और हो रहा है जो हम ऑफ स्क्रीन दिखा रहे हैं। मतलब ऑफ स्क्रीन का एक वैल्यू भी है कि जो ऑडियंस इमेजिन करती है उस टाइम में नहीं, उस टाइम में तो उनको मालूम ही नहीं कि रॉबरी हुआ है, उनको लगता है कि कुछ दो लोग अंदर गए, वो बराबर बोर्ड भी दिखता नहीं, वो सहकारी बैंक कुछ लिखा है उतना ऐसा एकदम प्रोमिनेंट बोर्ड भी नहीं हो, लगता है कि ऐसा ही कुछ कहीं अंदर गए, कुछ शटर बंद किया, कुछ हमको पता नहीं है। लेकिन ये 2-3 मिनट में एक तरह से ऑडियंस मेरे हिसाब से ये इसलिए हमने किया कि प्रिपेयर हो जाती है कि ऐसी टाइप की पिक्चर है जो हम टिपिकली नहीं बताने वाले, इसको पूरा कहीं स्लो भी होगा, कहीं ये भी होगा, लेकिन मिलेगा माल जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन अलग तरीके से मिलेगा। दैट वाज द थिंग। अदरवाइज मेरा सबसे पहला ड्राफ्ट अगर आप देखोगे उसमें क्या था, हस्बैंड वाइफ और बच्चा एक वाइन यार्ड में गए हैं, सूला वाइन से कहीं पे गए हैं, तो वो लोग मतलब क्योंकि वो हस्बैंड वो कुछ ऐड करने वाला है जो ऑन दिस वाइन, और वो लोग वो वाइन यार्ड में गए, वो देख रहे हैं कैसे वाइन बनता है, ग्रेप्स वगैरह। रात को मतलब वो बच्चा अभी सोने गया है, वीज टू वांट टू मेक लव, बच्चा अभी तक सोया नहीं है। इनका एक हैप्पी फैमिली दिखाते हैं, और कॉन्ट्रास्ट में 2 लोग जो एक स्टॉकिंग ट्राई कर रहे हैं, दूसरा ट्राई कर रहे हैं नो कि एक तो ऐसा था मेरे पास कि वो मेरे बैठ के कुछ काम कर रहा है, कुछ बेकरी में क्या कुछ कहीं पे काम कर रहा था वो, और पीछे से एक आदमी आके उसको भू ऐसा कुछ करता है, कुछ स्टॉकिंग पहन के, और वो नवाज बोलते हैं ये पहन के जाएंगे, कहाँ से लेके आए, जो उसके अपने गर्लफ्रेंड से लेके आए वो उसका स्टॉकिंग कुछ नो काला, ये बोलता है यार इसका मेरे को गर्लफ्रेंड से मिलना है, उसका खुशबू उसका स्टॉकिंग का ऐसे ये सब सीन था मेरे पास, लेकिन जरूरत नहीं। तो आई एम सेइंग इफ इट वाज देयर यू वुड हैव सेड हाँ ठीक है ये भी, क्योंकि हमारे फिल्मों में सब वी प्रेफर नॉर्मली आधे घंटे के बाद ये हादसा होता है। नॉर्मली अगर फिल्म देखोगे ना तो आधे घंटे के बाद आधा घंटा तुम सब एस्टैब्लिश करो, यहाँ पे कुछ नहीं, अभी सीधा घुस जाओ, नो दैट वाज द आइडिया। तो इस टाइप का यू हैव टू बी एबल टू, जो भी आप लिखोगे करोगे ना उसमें देखना है कि ये इसमें यूनिक क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जो नया क्या कर रहा हूँ नो, नहीं तो वही चीज हम कितना बार देखेंगे। सर उसमें सर जो पोस्टर यूज किया है, गाना यूज किया है, वो वाइट फ्लावर यूज किया है, सर वो डिटेलिंग एक राइटर लिखते हैं या वो आर्ट डायरेक्टर का काम है, या देखो होने के बाद ना सबका कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। जैसा अभी मेरी तरफ से मैं कोशिश तो करूंगा कि जितना मैं डिटेल लिख सकूं मैं लिखूं, क्योंकि राइटर का वही जॉब होता है कि जितना भर सको उसमें जो राइट पॉइंट्स मोमेंट्स जो भी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसा भी वो फूल के ऊपर वो ब्लड, ये एक्चुअली हमारा सीन का लास्ट शॉट था, जो एंड होता है कि वो ऐसा पड़ी है ऐसा और पास में सब खून हो गया, लेकिन वो शॉट हमने बीच में डाला जस्ट अचानक लगता है कि साला इतना फूल पे खून, लुक्स लाइक अ वेरी विजुअली एक थोड़ा मतलब आई कैचिंग हो जाता है, गेट्स योर अटेंशन यू नो। सो वो कुत्ता जो है एक्चुअली हमारा वो क्या हुआ, मेरा बच्चे का डमी था, तो वो डमी को हम लोग ऐसा मतलब ऐसा ऑर्डिनरी रोड है, तो कैमरा ऐसा लगा हुआ है, रिंग पे लगा हुआ है, एंड पब्लिक इज हमारा पब्लिक नहीं है, वो ब्लॉक वॉक नहीं किया रास्ता, रेगुलर रास्ते पे इतना थोड़ा रास्ता है, दोपहर के टाइम में खाली है, यहाँ जाएंगे, यहाँ से वो बच्चे को फेंकेंगे। मेरे को लगा कि 2-4 लोग का रिएक्शन मिलेगा पब्लिक का, तो कि मजा आएगा कि क्या हो गया ऐसा है ना, ऐसा रियल पब्लिक का। तो वो डमी को फेंका हमने, तो सारा कुत्ता आ गया, शॉट तो मिल गया हमको। कुत्ता अगर मैं प्लान करता
तो वो बड़ा बड़ा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वो कुत्ते को सही टाइम पे छोड़ो नो, वो कुत्ता इसके पीछे आएगा, वो ट्रेन कुत्ता क्या, वो सब बहुत काम है, लेकिन वो आ गया है। तो ऊपर वाला भी कभी कभी हेल्प करता है जब बाकी सब तुम लोग काम करोगे तो। So I personally am very fascinated with the concept of murder. So when you planned killing Radhika Apte and Vinay Pathak in this movie, so कैसे were you inspired by some series show और कैसे प्लास्टिक राख में बांधा है पूरा? नहीं, वो डेक्स्टर में तो है, लेकिन डेक्स्टर छोड़ो, वो कितना बहुत फिल्मों में है वो, मतलब एक जहाँ पे मतलब अगर मुझे हम लोग किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन हम सेइंग कि वो तो साफ करना पड़ेगा नीचे, तो पहला प्लास्टिक डाल दो, जैसा पेंटिंग करते थे क्या करते हैं हम लोग, या प्लास्टरिंग करने के टाइम वी पुट पेपर डाउन दैट काइंड ऑफ थिंग। So, but this plastic thing, जहाँ आपने प्लास्टिक डाल के मारा, if you see the all your films from first to the last up to बदलापुर, the person, the one who kills normally, they have evolved and he has become much more smarter, much more cold from the first movie to the last movie. She is full of revenge and he is also full of revenge. But the way it has gone ahead, this Varun Dhawan character, he has become much more cold-blooded. He waits and waits for 15 years as if he is waiting for a prey. शिकार करने के लिए. Actually, वो शायद I have not been able to give that completely clear to the audience कि actually वो वेट नहीं करता, हो जाता है, वो ऐसा ही है, मतलब वो सब छोड़ देता है, वो अपना जो रेगुलर जॉब नॉर्मली क्या होता है, किसी का हादसा हुआ तो आफ्टर सम वी ट्राई टू मूव ऑन, वी से चलो हो गया, अभी वी ट्राई टू मूव ऑन। दिस मैन इज नॉट एबल टू मूव, ये वो शहर छोड़ देता है, दोस्तों को मिलना बंद कर देता है, पेरेंट्स के साथ शायद टच में रहेगा बीच बीच में, लेकिन वो कहीं जाके अपना अभी वो जगह बदलापुरी, क्योंकि मेरा टाइटल है वो, उसका एक मेटाफर जैसा आता है, वो अच्छा है। अगर बदलापुर में होता, करजत में उतरता या कहीं और मथुरा में उतरता तो इट इज स्टिल पॉसिबल, कहीं भी उतर के वो कहीं जाके काम कर रहे हैं। एंड ही डजंट वेट फॉर एनी कि मैं 15 साल प्लान कर रहा हूँ, प्लान नहीं कर रहा, प्लान करेगा तो सनी देओल करेगा, तो वो तो या सुनील शेट्टी जब जाके वो जेल के अंदर में जाऊँ, अंदर जाके उसको मारूं, उसको वहां से निकालूं, और मैं उसको अभी No, I'm sorry. When she approaches him, that is rekindling his thought. हाँ, when she comes and says कि वो उसको कैंसर है, उसको तुम उसको माफी दो, मैं माफी अभी मैं क्यों दूंगा, लो मैं तो खुन्नस में हूँ, तो मैं तो उसको, तो धीरे धीरे उसको प्लान आता है कि मैं ऐसा करूंगा, फिर वो माँ के बोलते कि मैं तुमको एक्सचेंज देती हूँ, तुमको नाम देती हूँ, तो वहां से उसका जो एंगर फिर से जान आ जाती है, अच्छी तरह से नहीं, लेकिन मतलब इन बैड वे। How did you end up casting Varun in this movie? Because बाकी वरुण का पहले इमेज था नहीं, but this is a very fresh question, so इसको this is not important for us। वरुण ने तो कोई भी होगा, suppose it was XYZ actor also, our job is we don't know, when we are writing we don't know na, only Nawaz I thought Nawaz would be interesting because I needed somebody to, हालांकि what happened is I had the story, I just told Varun casually and I met him also by chance। I was saying my producer ऐसा एक स्टोरी हो रहा है, इतना डार्क है, अजीब सा है, but he liked, my producer liked, मतलब वरुण आ रहा है तो उसको ऐसे देखते हैं क्या बोलता है, what does a young actor feel about this, वो he got fascinated, ऐसा भी बन सकता है, you know, kind of a character, so then he got excited, so then we said okay चलो अभी moment Varun is there, I know कि चलो ये फिल्म अभी बन सकती है, और इसको इतना it must have helped me in terms of getting his जो उसका जो typical fan following है, many of them have come and seen the movie who are adults, I mean it was not for you, not a you film, but at least those people came, you know, so Varun आ गया, when I was writing I had Nawaz as a, because I wanted somebody who is a superb actor, जो you can imagine them, Nawaz करेगा नहीं करेगा, लेकिन कम से कम आपको मालूम है कि with him I can think of these scenes, you know, so कभी-कभी it helps to have an actor in mind as a dream cast। ऐसा नहीं कि यही एक्टर होना है, नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं कि पिक्चर बंद हो जाएगा, बट आई एम सेइंग एज अ ड्रीम कास्ट इट विल गिव यू लॉट ऑफ थॉट्स टू। सर जीना जीना सॉन्ग था सर, उसकी स्टार्टिंग आपने की थी कि वो टेरेस पे खड़ा, ट्रेन जा रही है और म्यूजिक बज रहा है, सर उसके पीछे क्या आइडिया था, मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए? उसके बाद सर आपने वो रूम में डांस कर रहा होता है तो बड़े बड़े मिरर लगे हैं, सिगरेट जल रही है, सर उसके पीछे कोई स्पेशल आइडिया था? तुम सोच के बोलो ना, मैं जानना चाहता हूँ, मैं ऐसा मतलब
व्हेन यू आर वाचिंग इट क्या लगता है? अच्छा वो विजुअली रिच लगता है, ड्रामेटिक लगता है काफी, और ट्रेन जा रही है, वो टेरेस पे खड़ा है तो वो फील देता है कि वो कितना अकेला है। तो हमने अभी कितने फिल्में देखे होंगे जिसमें एक आदमी अगर अपना ही मतलब क्या बोलते हैं सैड फीलिंग या कुछ मेमोरी के बारे में सोच रहा है तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग? मूवमेंट आजू बाजू का फास्ट कर देते हैं, फास्ट नहीं मतलब अकेलापन कैसे बताएं अकेलापन की एक आदमी अभी भी उसी जो 15 साल पहले हादसे में अभी भी उसी में वही उसके लिए फ्रेश है वो सब, वो कैसे बताएं? वो मतलब हम लोग वैसे ही सोच रहे थे ये सब की क्या कंपेयर, जैसे यू नीड टू कंपेयर, जैसे बंदे को लोनली दिखाना है और बाकी जगह क्राउड दिखाना है, so that is- He is alone, the train is moving, and the lighting which is at that point that makes his sadness, his solitude much more Prominent. prominent. And I have stayed in Badlapur, so I am from Mumbai. Acha. I have stayed in Badlapur, so the train, the mountain, which I could relate to Badlapur immediately. So it might have been shot somewhere else. but I went to Badlapur. But the train and the mountain and the water, the rain, it all gives the Badlapur feel completely. नहीं वही that atmosphere was very important for that film, you know, क्योंकि वो जब अनिल मेहता को वो जब लोकेशन हमको मिला वो सेट है एक्चुअली एक कोई बिल्डिंग है इगतपुरी में शूट किया था हमने, बदलापुर बस लाइक आपको बोले लो मतलब पूरा गोरेगांव में रहता हूँ तो ऐसे ही लग रहा था वही बिल्डिंग वही But I stayed in Badlapur some 20 years back. हाँ तभी मस्त So it was hill station type. तो हमको तो अनिल मेहता सेट किया ये आदमी वहाँ से निकल गए तो अभी तो फिर एक कोई टेरेस था कोई बिल्डिंग का वहाँ पे हमने घर का सेट बनाया टेरेस के ऊपर और इगतपुरी में मतलब नीचे कीचड़ ऊपर जाने का भी रास्ता बराबर था बट he had this I mean that's why the cameraman also is there script writer sometimes you know in the sense adds to your mood so much he realized कि साला इधर एक जगह मंदिर है एक जगह ये टेम्पल है एक जगह पूरा ग्रीनरी है और बारिश के दिन बहुत अच्छा लगेगा तो वो जो शॉट था हमारे पास वो खड़ा है वो शॉट कैसे लेते हैं ना when you make lot of films you will never finally get all the answers but वो एक ना धीरे-धीरे हमको लगता है कि एक शाम को हम लोग बैठ के हमने 7-8 ऐसा ट्रेन का शॉट्स लिया ये शॉट भी लिया फिर वो शॉट पे ऐसा भी खड़ा है एक बार चाय पी रहा है सब ले लिया एक साथ अभी एडिटिंग में कहाँ किसको यूज करना है वो इज अप टू माय एडिटर एंड मी कि कहाँ व्हाट डज टू प्लेस वेयर वो जो डांस है उधर क्या था एक्चुअली कि समवेयर आई जस्ट वो जो सॉन्ग आई लाइक वेरी मच ना वो जो जीना तो एक तो था कि उसे वीडियो के लिए करेंगे वो आर्टिस्ट को कुछ तो ऐसा नो दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट फिल्म में जो नॉर्मली हम लोग दिखाएंगे कि विल शो फ्लैशेस ऑफ हैप्पी फैमिली इन दैट यू नो वो ऐसा जा रहा है चल रहा है रो रहा है और फ्लैशेस में आएगा कि कोई यू नो बच्चे को ये कर रहा है वो कर रहा है नो ऑल दैट विल कम बट आई फेल्ट दैट वाज वेरी टिपिकल उसको सब कुछ नहीं यही है बस इसको रोज यही यू नो that was the thought. Sir, and one more. When you said that he was unable to come out of his जो कुछ loss हुआ उसका grief, he was unable to come out. Any real life character which you have met, the one who hasn't come out of his problem situation, which he carried in his mind for years, the character which Varun is depicted. Which is a very real. People are unable to come out of their situation, issues which they face inside, which is shown. I'm trying to remember. I said nobody I remember who, but I remember. मतलब मेरे लिए ना like for me when I was doing this film, मैंने एक लिस्ट बनाया था 8-10 फिल्मों का. No, mostly English films actually because हिंदी में बहुत कम थे ऐसा. So one was Taxi Driver. Martin Scorsese की Taxi Driver. फिर एक थी 21 Grams. And I don't know ये सब फिल्में they're all good films but they're all European or American kind of thing, sensibility, and they are not mainstream films. और भी है, 5-6 ऐसे films थे, तो I used to show them to Varun और बस हम लोग ऐसा फिल्म बना रहे हैं, हम लोग वो नहीं कर रहे हैं कि मतलब जो, तो it was just to train all of us, you know, and to be in a certain zone. References kind of a thing, you know. So, and even when I'm writing the script now, तभी some music will put on, so I'll put OST of some such, you know, it's a dark film. So you're in that space, you know, and then I have not met anybody, but I try to imagine.
You try to imagine कि अगर ये होता तो क्या होता? As a writer हमारा job क्या है? You have to be the good guy, the bad guy, the girl. Everyone you have to be in rotation. You have to be the people, so you have to. हम लोग के अंदर वो जानवर भी होना चाहिए, वो चोर भी होना चाहिए, वो भक्त भी होना चाहिए और अच्छा आदमी भी, वो सब अपने अंदर ही है ना. तो Even in very small roles जैसे very नहीं जैसे इंस्पेक्टर का रोल था बदलापुर में, तो स्मॉल रोल, but then जो इतना रिच दिखाया है उसका बैकग्राउंड कि मतलब वो होता है कि स्क्रीन पे ये लगता है कैरेक्टर इज वेरी डल एंड दिस हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री टाइप, बहुत रिच दिखता है ऑन स्क्रीन. सो हाउ मच टाइम डू यू पुट इन नो स्क्रिप्ट वाइज कैरेक्टर वाइज, कितना टाइम यू इन्वेस्ट अबाउट द इंस्पेक्टर वो जो मोटा सा होता है सुबोध मिश्रा कुमुद सर. नहीं, हमको हमारा क्या हुआ था उस टाइम में कि कुमुद मिश्रा का रोल वाज नॉट वेरी, मतलब इट वाज नॉट स्ट्रांग, यू नो. एंड आल्सो मेरा अनदर एक्टर वाज सपोज्ड टू प्ले वो लास्ट वन में ही हैड वो आने सका बिकॉज़ उसका कुछ अदर शूटिंग गॉट पोस्टपोन. जाकिर हुसैन वाज सपोज्ड टू प्ले दैट कैरेक्टर. जाकिर से मैंने काम किया था अगले कि वो उसको स्टोरी मालूम है, उसको सब दी, लेकिन वो ही वो शूटिंग इन वाराणसी, मतलब मैं 3 दिन ऐसा हुआ और हमारा उस दिन का डेट था कि ये करना ही है. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई हैव टू शूट. तो अच्छा किसको ले, नो. तो देन कुमुद वाज ओनली वन वाज अवेलेबल एंड आई नो बहुत तो देखो. तो आई सेड तुम आ जाओ एंड ही हर्ड द स्टोरी, ही वाज फाइन, उसका बाकी सब हो गया जो भी डेट्स एंड ऑल. तो देन ही केम फर्स्ट डे. तो ज्यादा सबका 4-5 दिन का काम था सबका ना. तो आई फेल्ट कि आई एम नॉट मेकिंग इसको मैंने टाइम में दिया, चलो वो क्या करेगा, नो आई एम नॉट, कुछ मेरे को ये नहीं आ रहा. I mean, I'm not getting a sense of कि कुछ अच्छा हो रहा है, no, because first 2-3 scenes we shot for interrogation और वहाँ सब नवाज का मेन है उधर. But ये जब एंड का वो सीन आया ना, when that guy says, I just thought अभी एंड में क्या बोलेगा कि मैंने खून किया, तो ये बोलेगा चल तुझे कुछ भी ऐसा दिखा था. One thought came before the shooting, कैसे suppose कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि पुलिस वाला मार के बोलते हैं साला बोल साला तुमने खून किया है, ये उल्टा बोल रहा है कि नहीं किया है. And he goes loses his temper because you are innocent, मतलब पुलिस वाला कुछ बोलेगा नहीं. So I don't know ऐसा बोलेगा तो क्या होएगा, उतना मजा आएगा. मतलब तू just keep going as long as you can. तो पागल हो जाएगा, मतलब people think you would have a hard time. ऐसा तुम तो हाँ. एंड बाहर से वो लोग मैं बोला कि ये कॉप आएगा ये टाइम पे, 8 के बाद उसको बुलाओ, वो अंदर रहेगा, 7 के बाद इसको बुलाओ, ऐसा है ना. तो 2-3 टेक किया. बाय देन ही वाज लाइक वो पूरा उसको परफॉर्मेंस में वो फ्यूरी में आ गया. दैट्स व्हाई द कैरेक्टर बिकम्स सो लाइक अचानक इज लाइक रजिस्टरिंग एंड यू आर सेइंग एंड देन यू गो बैक. सारा इसको वो पैसे का सीन तो था, वो जब पैसा बोलते मेरे को चाहिए, लेकिन हमारा सीन क्या था मालूम है क्या? उस टाइम में वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम मुझे पैसे दे दो मैं तुमको छोड़ दूंगा. और मेरा स्क्रिप्ट में ये था कि नवाज उसके बाद आता है इसके पास, और नवाज बोलता है बॉस वो पुलिस वाला बहुत सीधा है, वो कभी करप्ट नहीं है, वो उसके पास अभी तक प्रूफ नहीं है कि तुमने किया है. तुमने एक बार पैसा दिया उसको तो वो प्रूफ बन गया उसके लिए, तो तुमको अरेस्ट करने के लिए कहेगा, तुम उसको पैसा मत दो. तो अभी वो भी एक पॉइंट है एक्चुअली कि मतलब पुलिस वाला सोच रहा है कि शायद इसने किया होगा, कुछ तो भी है, बट ही डजंट नो. मोमेंट ये पैसा दिया तो बोले सर देखो पैसा का अंदर तूने मारा है, चल अरेस्ट, यू नो. दैट वाज द पुलिस वाला प्लान, दैट वाज माय ओरिजिनल वर्जन. बट आई कुडंट गेट कि नवाज आएगा, इतना उसका इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो बोलता है कि मैंने तेरी बीवी और बच्चे को मारा, मैंने किया. उसके बाद बोलेगा वो पुलिस वाला, बिकम्स डबल इंफॉर्मेशन इन वन सीन व्हिच ऑडियंस कैन नॉट एक्सेप्ट, यू नो. वो मतलब देखेंगे ऑडियंस लेकिन उनको मजा नहीं आएगा. एक सीन का एक फोकस होगा ना, दैट इज द बेस्ट थिंग, यू नो. तो एक फोकस के लिए देन ही सेड ये सीन तो इधर आगे नवाज बोल नहीं सकते, तो उसको निकाल दें. अभी लगता है पुलिस वाला करप्ट ही था क्या शायद, लेकिन यू डोंट नो. Also in the film, say for example, Agent Vinod, I remember some lines which we have heard, read somewhere. Say for example, आशा है कि आपकी यात्रा सफल रही होगी. After so much of drama and all that, then you offer that line to me. So how these lines which we have heard or read or knew about, are already registered in our mind in a different context, and you put them in a totally different context. You keep asking about dialogue. मैं अभी से सोचता हूँ इसका क्या ओरिजिन था, यू नो. बिकॉज हमारा लाइन क्या था उधर एक्चुअली वो पूछते अरे थैंक यू एंड माय नेम इज सो एंड सो, आपका नाम क्या है, तो तभी टाइटल में आएगा कि एजेंट विनोद, जो दैट वाज जैसा पुराने फिल्म में होता था ना, वो मतलब आपका नाम क्या है, पहले वो बोलता है कपिल देव, जस्ट टू नो, क्योंकि वो एंड वो एक्चुअली शूट किया था हमने, लेकिन वो ट्रेलर में यूज किया और फिल्म में यूज नहीं किया.
वो हमारी गलती है एक्चुअली, लॉट ऑफ पीपल मिस दैट यू नो, कपिल देव इज लाइक अ फनी लाइन यू नो, तो देन बट आई वांटेड सम लाइन्स में नॉर्मली जो होते हैं ना वो प्लेन से उतरने के बाद बोलते हैं कि हां यात्रा सुधर जिंदगी, सब होने के बाद मजा आया कि नहीं, इट वाज लाइक टंग इन चीक, एंड वो भी मेरा नहीं था, किसी और का था, मैं भी मुरली है, मुरली का मेजर कंट्रीब्यूटर, नेक्स्ट टाइम यू शुड आस्क हिम. He has assisted in some 3 camera setup long back. We keep cracking some. हाँ वो पूरा पीछे मारते रहते हो. We keep cracking some joke. Some strange also. हाँ बस. सर मुझे एक पूछना था कि आपने एक वीडियो एक इंटरव्यू था उसमें बोला था कि आपने नवाज को डायलॉग नहीं देते, मतलब वो उसके अनुसार बोला. मतलब नहीं डायलॉग नहीं दिया, मतलब हमारे पास जो डायलॉग ड्राफ्ट था ना वो दिया था मैंने, लेकिन मैं उसको बोलता था कि यार ऐसा ही आदमी बोलेगा नहीं, ये हमने सब पॉइंट्स डाला है लेकिन ऐसा ही आदमी, क्योंकि इसका इतना वोकैबुलरी नहीं है. अभी तुम एकदम एक कोई रास्ते का आदमी को पकड़ोगे, उसको बोलोगे कि वो पूरा भाषण देगा कि मेरे कारण तुम ऐसा हो गया और तुम्हारे ये, तो इट लुक्स फेक यू नो. तो ऐसे कि ये सब में बहुत ये सब कन्वे करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन ये सब 3-4 पॉइंट तुमको याद रखना है, बाकी तुमको जैसा स्मूथली आएगा. नवाज दैट इज अ फैंटास्टिक इम्प्रोवाइजर यू नो, तो वो जैसा वो मेरे लिए सबसे वो जो टफ सीन था हम लोग को, जो एक्चुअली फन लाइक लकीली वर्क्ड आउट व्हेन नवाज वापस आके झगड़ा का बात ना लास्ट टाइम जब दोनों मिलते हैं, बोलता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को मारा और मैं तो मेरा कदम खोपड़े हो गया, लेकिन तूने ऐसा किया, या इलाज कर अपना, इलाज कर, कंप्लीटली हिज लाइन यू नो. तो नो इट्स लाइक मेक्स द होल सीन वर्क्स बिकॉज ऑफ नवाज का जो वे ही जैसा उसने डिलीवरी किया है उसका ना उस सीन का, उस सीन का तुम पढ़ोगे उसका अंग्रेजी में, पहला कभी कभी अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं तो पूरा सब डिटेल होता है उसमें, मेरे कारण ये हुआ नो काइंड ऑफ थिंग, बट ऐसा लोग बात नहीं करते हैं. सो दैट नवाज आई कुड ट्रस्ट कि वो जितना लेना है लेके वो बाकी वो कन्वे कर देगा नो. जो नहीं बोलता है इज इक्वली इम्पोर्टेंट, जो फ्रेम में नहीं है इज इक्वली इम्पोर्टेंट. दैट इज व्हाट सिनेमा इज यू नो. ये जो दिखाते हैं उसके अलावा द दुनिया इज मच मोर, वो लेकिन टाइम लगेगा तो वो कैसा हो, हम लोग भी करते करते आता है. कभी कभी ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम आई माइट मेक लाइक समटाइम्स यू माइट जस्ट मेक अ मिस्टेक एंड डू इट रॉन्गली बिकॉज हमको लगता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए नो, बट वो यू टू बी क्या व्हाट इज द वर्ड टू बी. हाँ बोलो. स्टार्टिंग में ही आपने एक प्रोवर्ब डाला था कि एक्स फॉरगेट्स व्हाट ही रिमेंबर्स, वो सिर्फ मूड सेट करने के लिए था या पूरी फिल्म उससे ही डिलीवर हुई? नहीं वो लाइन बहुत, लाइन को मतलब उसको मैं कैसा बोलूं हिंदी में, किसी को अच्छा हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला भी था कि हिंदी में आना चाहिए था वो लाइन, क्योंकि नो बिकॉज इट्स एक्चुअली अ वेरी टेरिफिक लाइन, लेकिन वो लाइन का यू कैन ट्रांसलेट. स्क्रिप्ट वाले सर हिंदी अच्छी है, किसकी हिंदी अच्छी? कोई बात. Idea now. What is your interpretation? Do you think that from that line the film also revolves, or just at some point it comes up? मतलब वो पूरा जो प्लॉट है, मेन प्लॉट, वो उसी से डिलीवर है, उसी से फॉलो करेगा. नहीं वैसा नहीं होगा, वैसा होगा तो आप लोग तो जीनियस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. क्या हुआ था कि वो फिल्म पूरा खत्म होने के बाद मुझे लग रहा था कि हम लोग ना, मेरे ऑफिस में एक बोर्ड है तो वहाँ पे रोज एक मैं बोला एक रिवेंज के बारे में, तो रिवेंज के बारे में मेरे असिस्टेंट को बोलता था कि एक अच्छा कुछ कोट निकालो नो. तो किसी ने हैमलेट से कुछ डाला था, किसी ने तो दिस वाज वन कोट, एक सेकंड ना, दिस वाज वन कोट जो वन ऑफ माय असिस्टेंट्स रोट, एंड आई थॉट इतना वो टेरिफिकली बैठता है उस पे, क्योंकि एंड में एक कुर्सी बना रहा है, तो वो भी एक तरह से ना उसका मेरे को बहुत कनेक्ट हो गया वो. तो फिर एंड में हमको वो लास्ट सेकंड लास्ट डे पे टाइटल सीक्वेंस करने के पहले हमको ये आया, मैं बोला यार मैं तो क्या बोलते हैं ना, यू फील वेरी हैप्पी कि बाई चांस एक मतलब एक somebody gave you the best line, but it fits the whole film. हाँ सर जो लाइन की उसको मैं बताना चाहता हूँ कि उसका ड्रीम ये था कि लोग कुल्हाड़ी को भूल जाते हैं, जो पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी होती है, लोग कुल्हाड़ी को भूल जाते हैं और हमेशा पेड़ को याद रखते हैं. तो ये थीम है आपकी फिल्म में, यही है. हाँ मतलब पेड़ भी याद रहता है, हालांकि पेड़ खत्म हो चुका है, कुल्हाड़ी ने पेड़ को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो पेड़ को याद है. ये एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ उसका वो वही ये सब लाइन ना, अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसका मजा चल जाता है, जितना उसमें है उसी में आता है उसका. Also, the type of movies you make, thrillers.
So what are the important points you remember writing wise that लिख रहे हो तभी, how to grab the attention of the audience, how to keep it कि audience का छूटे नहीं कभी attention, how do you manage that on a writing level? No, see, I wish there was an answer for this in a, ऐसा 1, 2, 3, 4 ऐसा आंसर नहीं है वो. You just have to, I mean, you just take a bad thriller and then examine, and a good thriller and examine, then we will know. No? कुछ tell me जो not that real, I mean, some thriller which didn't work for you, then we will try and solve it. No, so my question was, जैसे एक particular scene है, जैसे any random scene, जैसे Nawaz is talking to a policeman. So how do you make sure कि वो scene में ही और audience का attention ग्रिप रहे कि because एक scene में ही attention का audience का attention छूट जाता है, एक scene can so that's my basic question. How do you maintain that flow कि everything is नहीं, that's what I'm saying, because see, if I said कि ये करो तो सब सही होगा तो, लेकिन I have also made Agent Vinod which it didn't work. मतलब it has got terrific scenes here and there, ये सब अच्छा है, बहुत काम किया हमने, लेकिन वो फिल्म ओवरऑल ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हुआ, which is why बच गए हम लोग. मतलब it didn't flop very badly, but मतलब निकल गए हम लोग. बट ऐसा फिल्म you don't make to make, चलो इतना डाला इतना आ गया वापस. It is, you don't spend 3 years to do that. You try to make चलो ऐसा और 3-4 बॉन्ड टाइप पर प्लान, लेकिन क्यों नहीं बिग बजट. हाँ, बिग बजट, मतलब दैट इज द बिगेस्ट बजट. बाकी सब तो मेरा छोटा छोटा है. तो वो उसका कोई मेरे पास भी आंसर होगा तो, लेकिन तभी हमको लगा कि हाँ ये सब वर्क हो रहा है, बट इट डजंट वर्क बिकॉज द व्यूअर इज नॉट इंटरेस्टेड इन सम पॉइंट. लाइक इफ आई we should talk about that's it's better to talk about my own bad film than somebody else's, because it's easier for me to answer. But why does it not work? मैं तो 2-3 महीने तो I was like in depression after it flop. कि क्या किया हमने, क्योंकि इतना काम किया था, इतना what did not go right. फिर से अवलेख बनाने का अभी तो it takes time to get over that. When you do one more movie then फिर चलो you are forgotten that, but so what are the things that went wrong there? I mean, if you can even somebody देखिए एजेंट विनोद हाँ अभी हाँ, तो उसमें क्यों आपको वर्क नहीं करता? According to me, this is my point of view. अलग भी हो सकता है. What superficial as in सुपर हीरो टाइप दिखा रहे थे एजेंट विनोद को, और एक्चुअल में थोड़ा आउट ऑफ रियलिटी के थोड़े सीन्स है जो लार्जर देन लाइफ हो चुके थे. मतलब रियल नहीं लगा उसको. हाँ, certain the story was fine, but certain scenes they were larger than life की ऐसे थे. I felt that when thinking of Agent Vinod, I had a comparison with Ek Tha Tiger. But एक साल 6 महीने के बाद आया था. वो अच्छा होगा इसलिए कोई ये I'm not talking about that. In fact, I felt this was better than Ek Tha Tiger. I'm 100% in favor of Agent Vinod, but I felt the pace was too fast for Indian audience. Okay, that's the point. It was rushing. It was continuous. It was not stopping anywhere. It was not giving breathing time to the audience. आप लोगों को लगता है No, but that was also in if you look at the Johnny Gadda is also fast, it's moving, but it's confined. Here it is spread out. But अभी मोरक्को, अभी वहाँ, अभी मॉस्को, अभी यहाँ. Johnny Gadda, it had some breathing to need. It gave a perspective of his image also. I felt so. कहाँ तो उसमें ह्यूमन कुछ तो था जो धर्मेंद्र में भी था और उसमें भी था. यहाँ पे it was just mechanically going fast. It was very well made, I felt, the movie in comparison to Ek Tha Tiger. अच्छी लगी, but the speed was किधर तो रुकना चाहिए था. नहीं, क्योंकि ये डेफिनेटली एक रीजन हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या गलती की उस टाइम में, मैं वो फिल्म देख रहा था बोर्न सीरीज, बोर्न आइडेंटिटी, बोर्न अल्टीमेटम. आप लोगों ने देखी? जेसन बॉर्न. बहुत मजा आता था. आई शुड लव दोस ऑल द 3 फिल्म्स. बोर्न बोला 1, 2, 3. That's what I felt. I mean, and बोर्न में मतलब एक बार स्क्रीन पे देखा, then you see it on DVD and इतना उसका पेस जा रहा था ना, and उसमें ऐसे यार पेस ऐसा है कि तुम 4 बार देखना चाहता हूँ वही फिल्म. I can see it again. तो मैं बोला मेरे पे ऐसे होगा. चलो सबको अभी पहला बार रश, सेकंड टाइम थोड़ा और नया चीज मिला, थर्ड टाइम
This is my over optimism or whatever. No, this is your point of view, which is from a director who loves thriller, and audience who loves thriller, they don't see it from that angle. Yeah, like somebody told me, and we had the scene also. हमने shoot नहीं किया लेकिन क्योंकि मतलब already film लंबा हो गया कि जब रवि किशन मरता है, we had a scene where उसकी एक बेटी है, तो सैफ में जाके उसको बोलना पड़ता है उसकी बेटी को कि यार तुम्हारा फादर इज डेड, एंड बेटी मतलब स्कूल में पढ़ रही है, कोई बोर्डिंग स्कूल में, उसको पता नहीं कि फादर स्पाई है, उसको फादर कुछ कहीं काम कर रहा है, बिकॉज थोड़ी बताया कि मैं स्पाई हूँ ऐसा, जगह कैसा बोलेगा ये? दीज आर ह्यूमन कनेक्ट सीन्स, यू नो. लेकिन मैं बोला यार ये सीन करेंगे शूट, लेकिन हाँ करेंगे बाद में लास्ट में बोला इतना लंबा हो गया फिल्म छोड़ निकाल. बट दीज आर प्रोबब्ली थिंग्स व्हिच वर रिक्वायर्ड टू गिव इट. जैसे बहुत से रीजंस हो गए. व्हाट आई एम सेइंग इज जब फिल्म नहीं चलती है तो उसके भी you have to analyze that also कि why does it not appeal to you? Like she was saying she didn't like one decent film. So now it's important for her to कि why इसी का अच्छा वर्जन क्या हो सकता है? मतलब she was talking about कट्टी बट्टी, no? तो अभी now that might also वैसा ही story can be fantastic also, but something has gone wrong somewhere because they are not connecting. They are, I have not seen it as yet, so I can't talk about that movie. But I am saying whenever a movie doesn't work, ना उसका एक there is a possible good movie there, and ऐसा ही एक अच्छा फिल्म होगा तो उसका एक possible खराब मूवी भी है कहीं उसी का, no? So I keep saying you all have to do more than just अच्छा है अच्छा नहीं है. You have to go beyond that and see why.